बहुत बढ़िया। Okay, hello everyone. My name is Tarun Agarwal and we are live on YouTube and Facebook, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे हम लोग लाइव है एंड आप देख सकते हैं डिस्कशन पैनल में वी हैव मल्टीपल पीपल फ्रॉम मल्टीपल एरियाज। तो हम सब लोग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपने शेयर करेंगे और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीड जनरेशन। ओके, लीड जनरेशन काफ़ी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा टॉपिक है जो कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हर कोई चाहता है रुपया कमाना। ओके, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये चाहता है कि रुपया कमाए, लेकिन रुपया कमाने के लिए उसको क्या चाहिए? कस्टमर्स, बायर्स, लीड्स चाहिए होती हैं। ठीक है, कि लोग कहाँ से मिलेंगे, लोग दुकान तो खोलूंगा लेकिन ग्राहक कहाँ से आएगा। तो आज हम लोग, क्योंकि हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग लीड जनरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो भी बिना किसी डिजिटल एजेंसी को रुपये दिए, बिना कोई लीड को परचेज करे। ठीक है, तो मेरे लिए क्या काम कर रहा है, और डिस्कशन पैनल में जितने लोग हैं सब लोग नेटवर्क मार्केटर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। हम सब लोग अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे रिगार्डिंग लीड जनरेशन, राइट। सो ये सेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आप लोगों के लिए। जो भी लोग हमें देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम पे तो नहीं है, यूट्यूब, तो जस्ट टाइप द नेम ऑफ योर सिटी, कौन से शहर से आज आपने ज्वाइन किया है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे जो सेशन है ये टिल 11:30 चलेगा इंडियन टाइम, 11:30। और बीच बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होते हैं, तो वी आर गोइंग टू पिक योर क्वेश्चंस। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम पिक करेंगे। और इस तरीके से, जैसे बलविंदर कौर यहाँ पे लिख रही है हेलो, ठीक है, कुसुम यहाँ पे लिख रही है गुड इवनिंग। सो आप लोगों के क्वेश्चंस हम लोग पिक करेंगे, आप लोगों का फोटो भी दिखेगा यहाँ पर और आप लोगों का मैसेज भी दिखेगा, और एक एक करके हम आपके क्वेश्चंस को भी पिक करके वी आर गोइंग टू रिप्लाई एंड वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट। ओके, सो हम लोग तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। आपको पता ही है कि आज के टाइम में, आजकल इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आप देखते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि कांग्रेस को वोट दोगे या बीजेपी को वोट दोगे टाइप की बात है। लेकिन उसी तरीके से आपको भी फील हो रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग डिस्कशन पैनल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिजनेस को ग्रो करने की। ओके, लीड जनरेशन के ऊपर। सो मैं खुद देख रहा हूँ ये जो पूरा चल रहा है, मैं इसको खुद अपने फ़ोन में देख रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कोई न्यूज़ चल रही है, ऐसे ही लग रहा है ना? ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में ये सब इतने सारे डिस्कशन पैनल में लोग देख रहे हैं। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और डिस्कशन पैनल में जितने लोग हैं आई कैन सेंस कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सो लीड जनरेशन मैं ही कुछ पहले स्टार्ट करूंगा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, और धीरे करके फिर आप लोग भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन वाले जितने लोग हैं आप लोग अपने आप को अभी म्यूट रखिएगा और एक एक करके फिर हम लोग मतलब वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट। क्लियर एवरीवन इन द चैट बॉक्स? ओके, बी रेडी एंड चलिए शुरू करते हैं। सो अगर हम बात करें लीड जनरेशन, बिल्कुल देसी भाषा में अगर हम बात करें, सो खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया है कि जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, खासकर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो लोग क्या करते हैं कि हमेशा ये सोचते हैं कि अ, अक्सर लोग जो अपलाइंस होते हैं वो ये शेयर करते हैं कि एक काम करो, एक डायरी बनाओ और डायरी में एक काम करो, अपने फ़ोन ओपन करो, फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं, उन सब लोगों के नाम लिखो और नाम लिख के, नाम क्या रिलेशनशिप है उसके साथ, मतलब कि मेरे अंकल हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये हैं, वो हैं, उनके नाम, रिलेशनशिप और आगे लिखो उनका फ़ोन नंबर, और उसके आगे एक रिमार्क्स बनाओ कि इससे क्या बात हुई है, और सबको एक-एक करके कॉन्टैक्ट करो। और एक बुक है गो फॉर नो, और एक दिन में कम से कम 20 लोगों की नो सुन के आओ। ओके, ये था मतलब पहले के टाइम में, मतलब आम ज़िंदगी। लेकिन अभी हम मिंटो ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। मिंटो ज़िंदगी क्या है? ये था पहले की किताबों में बोला जाता था कि गो फॉर नो और लिस्ट बनाओ, लोग कहाँ से मिलेंगे, जस्ट सर्च योर फेसबुक, सर्च योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, इस तरीके से। फिर धीरे-धीरे करके क्या हुआ, नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ कि लोग पैम्फलेट छपाने लग गए थे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि कॉलिंग, लोग डिजिटल मार्केट, अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुई, तो कई सारे लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि डिजिटल मार्केटर्स को रुपए पे करने स्टार्ट करे कि यार आप पर लीड के हिसाब से ₹10 ले लो, तो 100 लीड्स ले रहे हो ₹1000 की, राइट? सो अब ₹1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 लीड्स आ रही हैं, एक एक्सेल शीट में लीड्स मिल गई। अब आप उनको एक-एक करके कॉल कर रहे हो कि भाई साहब आपने कोई फेसबुक में फॉर्म फिल किया था और आप क्या कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हो? तो ये अप्रोच हो गई, राइट? इस अप्रोच में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ठीक है? बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इस तरीके से अगर हम काम करें तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वे ऑफ बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, जहाँ पर हम ग्राहक का लिस्ट बना के फिर हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे एक ह्यूमन साइकोलॉजी के लेवल पे जो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इन दिस केस वी आर अप्रोचिंग द अदर पर्सन।
और जब हम दूसरे पर्सन को अप्रोच करते हैं, तो क्या होता है कि दी अदर पर्सन कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन। यस और नो? एग्री करते हैं कि नहीं? चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट? अगर हम दूसरे पर्सन को कॉल कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आपने कोई फेसबुक में फॉर्म फिल किया था, या फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो, आप मेरे पड़ोस में हो, और ये है वो है, आप उसको व्हाट्सएप करो या कॉल करो। दोनों केस में क्या हो रहा है कि यू आर अप्रोचिंग द अदर पर्सन, एंड उस केस में दूसरा पर्सन कंट्रोल करता है कि अरे यार मुझे नहीं करना, अरे मुझे बात नहीं करनी, एकदम से फोन काट देता है, राइट? हम भी ऐसे ही करते हैं, राइट? लेकिन दूसरा अप्रोच क्या है? ये थी आम जिंदगी, लेकिन जो मेंटोस जिंदगी है वो क्या है कि वी क्रिएट अ सिचुएशन इन सच अ वे, कुछ ऐसा सिचुएशन बनाई जाए जहां पर हम किसी को अप्रोच ना करें, पर दूसरा पर्सन खुद हमें अप्रोच करे, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं? जस्ट टाइप MAG इन द चैट बॉक्स। मैं आप लोगों के सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, ओके? एवरीवन जस्ट टाइप MAG। सिर्फ ये सोच के मजा आएगा कि नहीं? जस्ट टाइप MAG का मतलब मजा आ गया सोचते ही, ओके? तो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, ओके? जस्ट अभी कुछ ही मिनटों पहले के ये स्क्रीनशॉट्स हैं, जो कि भंडार है स्क्रीनशॉट्स का। बट फिलहाल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, जो कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देखिए, जस्ट सी, ओके? एक सेकेंड, दिस वन। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है, राइट? जस्ट सी, ओके? पूजा दक्ष, लीड फ्रॉम इटली। सोचो, इटली में इन्होंने किसी को फोन भी नहीं किया, बट दूसरा पर्सन खुद उनको मैसेज करके कह रहा है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर बिजनेस, बट आई लिव इन इटली, कैन आई ज्वाइन योर बिजनेस? ओके, मजा आएगा ये सोचते ही। मंजीत, जो कि आज की हमारी मीटिंग में भी है, मंजीत से भी बात करेंगे। अभी मंजीत ने थोड़ी देर पहले ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, 9:04 पे। पर डे ऑटोमेशन से लीड्स आ रही हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, तरुण सर मेरा नाम है, ठीक है? तो मैं खुश हो जाता हूँ फॉर दिस TLF सिस्टम एंड ऑलवेज गाइड अस, ओके? देन देयर इज अनदर पर्सन, माय फर्स्ट लीड फ्रॉम यूट्यूब, ओके? विद दिस ऑटोमेशन सिस्टम, सबको लीड्स आ रही थी यूट्यूब से। मैं सोच रही थी कि मुझे भी कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं, बट आज वो दिन आ गया। एंड थैंक यू सो मच कि ये सबका ऑटोमेशन मेरी, मतलब मेरा भी चल रहा है, ओके? एंड देन लीड जनरेशन इन ऑटो मोड 24/7। तो देखो, ये 3 में इस तरीके से बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं, बट ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये रात को लगभग 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे भी लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एंड देन एवरी डे दे आर एक्चुअली फिलिंग अप द फॉर्म। एंड सिर्फ लीड से जनरेट नहीं हो रही है, इवन पीपल आर जॉइनिंग एज वेल, ओके? सो इमेजिन कि आपने एक दुकान खोली, हम नेटवर्क मार्केटिंग बात कर रहे हैं, एंड आप किसी को अप्रोच नहीं कर रहे, बट दूसरा पर्सन खुद आपको अप्रोच करके बोल रहा है कि आप क्या काम करते हो, ओके? तो विच मीन्स, एक मैं आपको फ्लिप देना चाहता हूँ कि डोंट थिंक कि लोग कहाँ से मिलेंगे, थिंक कि आज मैं ऐसा क्या करूँ कि जो लोग मेरे बिज़नेस को जॉइन करना चाहते हैं, उनको मैं कैसे मिलूँगा, ओके? सो दिमाग की बत्ती जली कि नहीं? डोंट थिंक, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट थिंक कि लोग कहाँ से मिलेंगे, लिस्ट मत बनाओ। एक ऐसी सिचुएशन बनाओ जहाँ पे जो लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं, और एक एथिकल काम करना चाहते हैं, और सही एक तरीके से मतलब प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप उनको कैसे मिलोगे, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग बाय इम्प्लीमेंटिंग सम सॉलिड बैकएंड प्रोसेसेस, एंड आल्सो बाय क्रिएटिंग डिजिटल एसेट्स इन फॉर्म ऑफ कंटेंट। ईच एंड एवरी कंटेंट जो कि हम यूट्यूब पे बना रहे हैं, दैट इज वर्किंग एज अ डिजिटल एसेट फॉर अस, ओके? सो द लर्निंग फ्रॉम माई साइड, ओके, जो मैं आपको देना चाहता हूँ ये है, don't search for prospects, do something so that prospects who are searching for your business, they search you. So be visible, and people will first pay you attention, and then they will pay you money, okay? So उस पर चलते हैं, बट यस, मैं सुनना चाहूंगा डिस्कशन पैनल में आप सब लोग हैं, आप में से कोई अगर अपने आप को अनम्यूट करके शेयर करना चाहता है कि कोई रिसेंट कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा जो कि आप शेयर करना चाहते हो कि कोई विन या कुछ कि यार एकदम से मैं मैसेज आया और मुझे कांटेक्ट किया, और इस तरीके से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू लीड्स। एनीवन? और थोड़ा-सा आप हल्का सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, नेम एंड कौन से शहर से हैं आप? यस। सर मैं शेयर करूं? सर मैं यस, शालिनी आप बोलिए, शालिनी। शालिनी को पहले बोलने देते हैं। ये शालिनी बोलिए। गुड इवनिंग ऑल। आई एम फ्रॉम संस्कार नगरी जबलपुर। यस, यस। सर जैसे आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कांटेक्ट करना है, हमें क्या करना है, जैसे हमें लीड्स में फ़ोन नंबर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर फ़ोन नंबर के साथ नाम भी मिल जाता है तो ये रहता है कि हाँ, हम इस बंदे से बात करके या उस लाइन से बात करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब हमें सब कुछ मिल गया, हम उन्हें कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद भी हम उनका रिप्लाई जानना चाहते हैं, हम उन्हें कॉल करते रहते हैं और उनका रिप्लाई नहीं मिलता है, या फिर स्विच ऑफ होगा या फिर
बाद में कॉल करिए या मैं बिजी हूँ, ये प्रॉब्लम पहले फेस हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये तो होता ही है कि जो हम दूसरे पर्सन को कॉल करते हैं, हमें पता नहीं भाई वो खाना खा रहा है या क्या चल रहा है। और मेबी ऐसा भी हो सकता है जो हम किसी पर्सन को कॉल कर रहे हैं, भाई वो बीवी से लड़ के बैठा हो और उसने बोला भाई किसका कॉल आ गया, भाई फ़ोन काटो। तो हमें नहीं पता कि दूसरे का क्या सिचुएशन है, क्या मूड है, क्या लाइफ़ में क्या चल रहा है ना? मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है या क्या कर रहा है, हमें भी नहीं पता। और हम सीधा उसको फ़ोन करके बोलते हैं, भैया आप ऑनलाइन बिज़नेस कमाना चाहते हो? वो कह रहा है भाई मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, तुम मेरे को ऑनलाइन बिज़नेस की बात कर रहे हो? हमें नहीं पता क्या सिचुएशन, बट इमेजिन, तो दूसरा पर्सन हमारे पास है, तो दैट इज़ अ बेटर सिचुएशन, राइट? गुड, गुड, गुड। येस, शालीन बिल्कुल सही बोल रही है। येस, एनीबॉडी एल्स? सर मैं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अनम्यूट करके सीधा बोल दीजिए, क्योंकि आप ये गुड समझ लीजिए कि आप बहस हो रही है यहाँ पे, बहस की तरह बात कर सकते हैं आप कभी भी। येस, गुड इवनिंग सर। सर मैं गुड अपना इवनिंग। विन शेयर करना चाहूँगी, जैसे आपने अभी कहा और अभी आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी दिखाए कि किस तरह से लोगों को लीड्स आ रही है, जॉइनिंग्स भी मिल रही है। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी स्टडी वगैरह चल रही है, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और मतलब ऐसे जॉइनिंग्स तो बहुत सारी आती रहती है। तो जॉइनिंग मतलब एक पर्सन था जिसने ज्वाइन कर लिया, आईडी भी बना ली और उसके बाद वो मैसेज डाले जा रहा है कि मैंने आपकी स्पॉन्सर आईडी से मैंने अपनी आईडी क्रिएट कर ली है। और मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने मैसेज नहीं देखा, फिर वो कॉल व्हाट्सएप पे किए जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया और पता चला मतलब थोड़े टाइम बाद फिर कि उसने है ना स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि उसने प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर लिए। तो उसके बाद फिर वो मुझे कॉल किए जा रहा है। फिर मैंने कॉल उठाया कि अरे ऐसा क्या हो गया कि ये बार बार कॉल कर रहा है। तो मैंने देखा तो फिर मैंने कॉल पे कनेक्ट भी किया कि ठीक है बताइए क्या बात है। तो फिर पता चला कि उसने आईडी भी क्रिएट की, फिर उसने प्रोडक्ट्स भी खुद से ऑर्डर कर लिए। तो मतलब यहाँ पे आपने अभी जितने भी स्क्रीनशॉट दिखाए सब में ऑटोमेटिक लीड जनरेशन दिखाया और फिर ज्वाइनिंग दिखाया। तो अब बिलिंग का भी मैं बता रही हूँ कि बिलिंग भी ऑटोमेटिक हो रही है। तो ये विन मैं अब बताना चाह रही थी। बहुत बढ़िया। मतलब सिर्फ जो लीड ही जनरेट नहीं हो रही, वो पर्सन खुद ही से बिलिंग भी कर रहा है, सोचिए। और सोचो, अगर हम किसी को बोले ना कि भाई ये काम करोगे, तो जब तक रुपए नहीं लग रहे वो बंदा बोलता है हाँ, 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 हाँ। बट उसका रियल हाँ तब होता है जब उसके रुपए लग रहे होते हैं, राइट? तो सोचिए, आपने इस पर्सन से बात भी नहीं करी और उस पर्सन ने खुद से ही डिसीजन लिया, तो दैट इज़ अ पावर कि व्हिच मीन्स कि आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट जो बनता है ना कि मैं मेरे रुपए डूब तो नहीं जाएँगे, मैं सही जगह रुपए डाल रहा हूँ कि नहीं, प्रोडक्ट काम करेंगे कि नहीं, बिज़नेस अच्छा है कि नहीं। ये ट्रस्ट आप ऑलरेडी अपने कंटेंट के थ्रू बना चुके हो। सोचो कितना पावरफुल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो इसका मतलब, राइट? सो पीपल आर फीलिंग मोर कनेक्टेड टू यू, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। येस, येस, और कोई शेयर करना चाहेंगे कोई इंटरेस्टिंग कोई इंसिडेंट रिगार्डिंग लीड जनरेशन, कि एक पर्सन ने मुझे ये बिल्कुल साफ मना कर दिया था, सर उसको घुसे मैं चाहता था, करना तो मैंने फिर भी चाहूंगी। वापस कर दिया। हाँ, बोलिए। सर कोई भी बोल दीजिए बस। सर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बताइए। वॉइस क्लियर है ना मेरी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। और सर जैसा कि स्नेहा मैम ने भी सही बोला कि बिलिंग भी ज्वाइन ऑटोमेटिक हो रही है, लीड्स तो आ ही रही हैं। जैसा कि रिसेंटली सभी को पता ही है कि मैंने अभी रिसेंटली जॉब छोड़ी है अपनी और अब मैंने हुँ, फोकस किया है पूरा फॉरएवर में। तो अभी मेरी एक ज्वाइनिंग हुई है उड़ीसा से, जिस पर्सन को मैं अच्छा, जानती नहीं हूँ। ये किस ओके। बेस पे हो पाया है कि जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हमें पर्सन देख रहा है यूजली हुँ, डेली टू डेली। वो जब हमारे चैनल पे आ रहा है, विजिट कर रहा है, तो ट्रस्ट एक बिल्ड होता है। ये चीज जब आप लीड्स हुँ, परचेज करके कॉलिंग करते हो ना, तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। आप कितना भी राइट। उसको बोल लो कि बिजनेस बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है, बट उसको आप पर ट्रस्ट ही नहीं है। और जब आप पर ट्रस्ट नहीं है तो आपके बिजनेस पर कैसे ट्रस्ट होगा? और उस राइट। पर्सन ने 2 दिन वेट किया, आईडी बनाई अपनी। और जैसा कि हमारी कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई किसी को पैसे ट्रांसफर करता है, बट उस पर्सन का हुँ, ट्रस्ट इतना था कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मेरा 2cc डन कर देना। अच्छा। तो सिर्फ एक, हुँ, आप जब सामने दिखते हो, आपकी फेस वैल्यू जब हुँ, बढ़ती है, आपकी ब्रांडिंग अपनी होती है, तभी आपके साथ ये हुँ, चीजें हो सकती हैं। तो राइट। सिस्टम में जब तक आई नहीं थी, जब तक समझ नहीं रही थी, लोगों का देख रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ कब होगा। बट हुँ, सिस्टम वर्क करता है जब आप हुँ, सामने से दिखते हो लोगों को तब ट्रस्ट हुँ, होता है। सिर्फ फोन नंबर राइट। लेकर के अगर आप बात करोगे तो उनको हुँ, बिजनेस, पहली बात तो जब आप लीड परचेज करते हो ना सर, तो हुँ, उसमें क्या हुँ, होता है कि वो लोग बिजनेस के माइंडसेट से होते ही नहीं है। हुँ, उनका माइंडसेट होता है जॉब का, वो जॉब के लिए, पार्ट टाइम राइट। जॉब के लिए फिल कर रहे होते हैं फॉर्म। फिर आप उन्हें हुँ, सीधे सडन बिजनेस के लिए बात करते हो, आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो वहीं पर राइट। वो बोलते हैं कि ये तो फ्रॉड है।
फिर वो फ्रॉड हम्म। समझ लेते हैं। सेकंड थिंग, वो आपको जानते ही नहीं है, उनका आपका नाम राइट। नहीं पता है। ऐसे तो कोई भी झूठ बोल सकता है। माइंड में हमारे बिल्कुल भी यही आता है कि हमारे बिल्कुल। साथ कोई अगर फ़ोन करेगा, उसके बाद हमारी हम्म स्टार्टिंग ऐसे होती है कि 199 की आपकी मास्टर क्लास होगी, तो वहाँ पर वो हम्म। और डिमोटिवेट हो जाता है कि भैया ये तो पक्का ही फ्रॉड है। तो उस बिल्कुल। केस में क्या होता है ना कि हमारे पास एक्चुअल लोग तो होते हैं, बट वो ज़ीरो होते हम्म हैं। उसमें हमारे काम के कुछ भी नहीं होते हैं। बट यहाँ पर हम्म। क्या है कि जब आपको सामने से कोई अप्रोच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो 50% तो वो ऑलरेडी आपका बिज़नेस जानता है। अब उसको राइट। बस आपको अपना काम करने का तरीका समझाना है कि हम ऐसे हम्म। ये काम करते हैं। तो राइट। हमारा आधा काम तो ऐसे ही हमारे सिस्टम ने कर दिया। हम्म। बचा हमारा राइट। आधा काम। और हमारी सबसे बड़ी जो हेडेक होती है ना कि लोग कहाँ से मिलेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग हम्म। का बिज़नेस है लोगों का, और प्रॉब्लम ही वही है कि लोग कहाँ से मिलेंगे, क्वालिटी पीपल लोग हम्म। कहाँ से मिलेंगे? तो वो राइट। डायरेक्ट जब आप लीड परचेज़ करते हो तो वहाँ से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक हम्म। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो आपका बैकएंड से भी स्ट्रॉन्ग हो और आपकी हम्म। फेस वैल्यू भी बना रहा हो वो सिस्टम। तो थैंक्स राइट। टू यू बिल्कुल। कि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पर हमें इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है लोगों के लिए। हम्म। हम्म। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्ट। और हुआ क्या, एक बड़ा इंसिडेंट, बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास क्योंकि मेरे यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखकर किसी एक पर्सन ने मुझे कॉल किया था, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन सबका कॉलेज का डेटा, मतलब नाम, बच्चों, सभी बच्चों का नाम और उनका फ़ोन नंबर, ये सब उसके पास पूरा डेटा था। और उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डेटा है, एक्सेल शीट में मैं आपको दे दूँगा, पता नहीं कितने हज़ार लोगों का, कितने हज़ारों लोगों का डेटा था। उसने बोला कि मैं डेटा आपको दे दूँगा और आपके बिज़नेस में काम आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को कॉल कर के आप ऐसे कुछ कर सकते हो। और पता नहीं वो डेटा, वो पूरा डेटा आई थिंक 35 या 40,000 रुपीज़ का दे रहा था, सोचो। तो मेरे मतलब एकदम से मैंने सोचा कि यार ये डेटा तो मुझे तुम दे दोगे, बट इसका मैं करूँगा क्या? देखिए, वो कह रहा है कि बहुत सारे लोग अगर इतने सारा डेटा मेरे पास हो, 40-50 मतलब 40-50 हज़ार लोगों का डेटा पुराना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अलग-अलग कॉलेजेस का अगर डेटा अभी आ भी जाए, तो मेरे माइंड में क्या होगा कि यार अब बहुत सारे लोगों को मैं इकट्ठा करूँ, अपनी टीम में सब लोगों के लिए एक केबिन बनाऊँ, एक कॉल सेंटर खोलूँ, सबको बोलूँ कॉल, 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 कॉल। लेकिन इस तरीके से काम जब मुझे करना पसंद नहीं है, तो टीम में किसी को भी काम करना इस तरीके से करने का पसंद नहीं होगा। और मैं खुद देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही होता है। कुछ लोग ऐसे कर भी रहे हैं, उनका वो उनके लिए काम कर रहा है तो वो करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि अ, एज़ अ प्रोस्पेक्ट अगर हम बात करें, एज़ अ प्रोस्पेक्ट, अगर प्रोस्पेक्ट देख रहा है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आप कॉल कर के लोगों को बिज़नेस में लेके आ रहे हो, तो वो जो प्रोस्पेक्ट जॉइन करने वाला है ना, वो भी इमेजिन करता है कि अगर मैंने जॉइन कर लिया इस बिज़नेस को तो मुझे भी यही करना पड़ेगा, राइट? और वहीं पर वो घबरा जाता है कि अरे यार, ये कॉलिंग-वॉलिंग मेरे से नहीं होगी, इतना सिखाएगा कौन, इतना समझाएगा कौन, इतना पेशेंस नहीं है, राइट? सो बस वही है, कई सारे टीम्स ऐसे या कई सारे नेटवर्क मार्केटर ऐसे कर रहे हैं। उन लोगों ने प्रॉपर अपना ऑफ़िस खोला हुआ है, वहाँ पे केबिन बनाए हुए हैं, जैसे पहले के टाइम में साइबर कैफ़े हुआ करते थे, सब लोगों का केबिन बना हुआ है। सब लोग एक बैग लेके आते हैं, नोटबुक, एक डायरी लेके आते हैं और डायरी में नोट करते हैं, आज कितने लोगों से बात करी। और वापस जब घर जाते हैं, तो घर जाने से पहले अपना जो भी मैनेजर है उसको रिपोर्ट करते हैं कि आज मैंने कितने लोगों को कॉल करा, कितने लोग जॉइन करेंगे, कितने लोगों की बिलिंग हो रही है। तो इस तरीके से आई थिंक काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं बर्नआउट की फीलिंग आएगी। बट इमेजिन द अदर वे, अब मैं थोड़ा-सा बाकी डिस्कशन करने वालों से एक क्वेश्चन आप लोगों को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, कि जैसे हम लोगों ने अभी इतनी सारी टेस्टिमनी देखी कि लोगों को ऑटोमेटिक जॉइनिंग्स आ रही हैं, आपको ऑटोमेटिकली लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो लोग आपको देखकर वो खुद ही से कह रहे हैं यस आई एम इंटरेस्टेड, मतलब किसी ने फॉर्म फिल किया, मतलब उसने खुद से अपना नाम भरा, ईमेल आईडी भरी, फ़ोन नंबर भरा, हमने नहीं बोला कि देखो वो खुद ही लिख के हमारे पास आया, राइट? अब जब वो आ जाता है तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो व्हाट गोज़ इनटू दैट पर्सन्स माइंड, उसके माइंड में ऐसे क्या चल रहा होता है? एंड देन हम व्हाट इज़ अ लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप, कि हम उसको लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप कहाँ लेके जाना चाहिए? मतलब हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहे, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? कोई शेयर करना चाहेंगे? किसी ने सर फॉर्म मैं फिल कर शेयर दिया। करना चाहती हूँ। यस, 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 बताइए ज्योति। सर मैं अपनी विन शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, जैसे बताइए। आज मैं पूरा दिन ऐसे बिजी थी तो कल कल अच्छा, शाम को मतलब मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मुझे पाकिस्तान से लीड आई है। अच्छा, तो ओके। हाँ हाँ तो उनका मैसेज आ रखा था तो मैंने देखा नहीं। मैं एक्चुअली कुछ थोड़ा बिजी थी तो आज दिन को हुँ, मैंने अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैंने देखा तो उनका मैसेज आ रखा था कि मतलब वो अपने
टीम का जो वर्क है, वो ऑटोमेशन जो सिस्टम है, वो ऐसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे वर्क कर रहे हो। तो मुझे अच्छा। काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब हमें किसी को कॉल्स करना नहीं पड़ रहा है, ना हमें किसी को डीएम्स करने पड़ रहे हैं। मतलब जैसे हम फ्री माइंड से, जैसे मैं कहीं भी जा सकती हूँ और कहीं भी हुँ, कुछ भी कर सकती हूँ। लीड्स ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, लोग आगे से कॉल कर रहे हैं, तो बहुत हुँ, मज़ा आ रहा है ऐसे काम करने में। तो राइट। मतलब हुँ, बाहर बाहर के लोग जानना चाहते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं ऑटोमेशन के थ्रू, बिना जैसे लोग अपने हॉट लिस्ट जो है, कोल्ड लिस्ट ऐसे बनाकर जो काम करते हैं ना, तो वो थोड़ा से हुँ, उनका जो माइंड थोड़ा वो नेगेटिव होने लग जाता है कि नहीं, क्योंकि कोल्ड मार्केट में हो या फिर अपने फैमिली में वो कोई ज्वाइन नहीं करता है बिजनेस, वो पहले से ही मना कर देता हुँ, है। फिर उसके बाद फिर वो ऐसे देखते हैं कि बाहर, जैसे उसके बाद वो ऐसे देखते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, तो वो हमें हुँ, मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, आप हमें बताओ, आप हमें बताओ। तो हुँ, इस टाइप से भी मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। और आज ये गुड, अच्छा गुड। लगा कि मुझे आउट ऑफ इंडिया से मुझे जो है लीड आई है। हुँ, और सोचिए वो भी पाकिस्तान से, हाँ, सर कोई छोटी-मोटी कंट्री नहीं, पाकिस्तान से। ओके, ग्रेट। वही तो सर। हुँ, बहुत सर आई बढ़िया। वांट टू से समथिंग। येस, बताइए ऋचा। सर सबसे पहले मैं अपनी विन शेयर करना चाहूंगी। मैं हुँ, काफी देर से बोलना चाह रही थी, पर मैं सबको पहले बोल लेने दूं। मेरे हुँ, पास हुँ, बिल्कुल। लास्ट 3 डेज में मोर देन 150 लीड्स आ चुकी हैं हुँ, एंड आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड अच्छा। कि मैं मैनेज कैसे करूं। तो ये उन लोगों के लिए आंसर है जो हुँ, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले बहुत घबराते हैं कि हुँ, अभी मतलब में लोग कहाँ से आएंगे। तो हुँ, उनको शायद ये आज आंसर मिल जाएगा कि जिस सिस्टम पे हम लोग तरुण सर के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम ही हुँ, ऐसा है कि आपको इस बात की चिंता तो खत्म कर देनी है कि लोग कहाँ से हुँ, आएंगे। आपको ये राइट। सोचना है हम मैनेज कैसे करेंगे। हाँ, इतने सारे लोग आए उनको मैनेज कैसे करेंगे? येस, मैनेज ये ज़्यादा कैसे बड़ी करेंगे। प्रॉब्लम है। यस, और राइट। उसका भी आंसर आपके पास है कि सर ने इतना पावरफुल सिस्टम बना के दिया है कि बस आप सीख जाओ कि आपको उसको हुँ, यूज कैसे करना है, उस प्लेटफॉर्म की जो कहते हैं पावर है उसको यूज कैसे करनी है, तो डुप्लीकेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे राइट। यूजर्स को भी नहीं मेंटेन करना, मतलब यूजर्स के बारे में सोचना है कि यूजर कहाँ से आएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा बैकअप में जो बिजनेस है वो हुँ, काम कर रहा है। गूगल में बिजनेस हमारे लिए यूजर लेके आ रहा है, और हुँ, जो हमारा लीड जनरेशन जो सर ने हमारे लिए फनल क्रिएट करके हमें दिए हुए हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सर का ही पूरा रोल है, बट वो हमारे नाम पे चल रहा है। तो वो चीज आपके लिए लीड लेके आ रही है। तो इतने पावरफुल सिस्टम होने के बाद भी अगर कोई बंदा सक्सेस ना हो पाए, तो ये उसकी बदकिस्मती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपने बोला कि मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सारा काम वो सर ही कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली सही बताऊँ तो वो काम मैं भी नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा डिजिटल अवतार कर रहा है। एक्चुअली यस वो भी ऑटोमेटेड, मेरा ऑटो ऑटो वर्ज़न ऑफ मी वो काम कर रहा है एक्चुअली। ओके। यस सो वेबिनार हमारे सारे ऑटो मोड पे चल रहे हैं और लीड जनरेशन के लिए जो एक प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट होता है। अभी गुड न्यूज़ क्या है कि मैं आप सब लोगों को, जो हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक फिर भी आप लोगों को और ज़रा वैल्यू देने के लिए कितने लोग ऐसे हैं जो हमें सुन रहे हैं आज यूट्यूब पे? कितने लोग ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूँ, एक डायग्राम बना के दिखाऊँ, एक डायग्राम, सिंपल एक डायग्राम बना के कि ये सब रिजल्ट हम लोगों को मिल कैसे रहे हैं, राइट? अगर आप चाहते हो तो जस्ट टाइप येस, ओके, चैट बॉक्स में लिख सकते हो येस, और मैं आप लोगों को अभी एक डायग्राम बना के दिखाऊँगा कि किस तरीके से हमने जो ब्लूप्रिंट बना रखा है, और एक डेमो भी दूँगा कि किस तरीके से हम लोगों ने फनल्स बनाए हुए हैं लोगों के। और देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि विदाउट थिंकिंग कि आप में से कोई इसको कॉपी कर लेगा, कुछ कर लेगा, वी हैव नो स्केर्सिटी लाइक दिस। वी हैव अबंडेंस माइंडसेट कि अगर आप भी हमसे कुछ सीख के अगर अपने बिज़नेस को ग्रो कर लोगे, तो वी डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन, वी बिलीव इन कोलैबोरेशन। ओके। सो जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिमनीज होंगी, आप अगर अच्छा काम करोगे, हम अच्छा काम करेंगे, तो ऑब्वियसली पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक अच्छी अच्छी नज़र से लोग देखेंगे, राइट? सो दैट्स अवर इंटेंशन। ओके। सो येस, काफ़ी काफ़ी सारे लोग येस लिख रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊँगा कि किस तरीके से हमने इसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है, ठीक है? तो येस, वंडरफुल। तो ऋचा की प्रॉब्लम ये है कि 150 लीड्स को मैनेज कैसे करेंगी ये? ओके, अब हम बात करते हैं उस पर्सन से, जो पर्सन काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल दिख रहा है आपको इनका, नवीन। अभी जस्ट तो नवीन, थोड़ा-सा बताइए ये अपने हेयर स्टाइल के बारे में सबसे पहले बताइए। मेरे तो ख़ैर काफ़ी बाल मेरे उड़ रहे हैं, लेकिन आपका हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ जी, पर। जी। येस, बताइए। जी, जी सर। ये जो हुँ, बाल उड़ा है ना, तो हाँ। फॉरएवर एलो शैम्पू जोजोबा शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करता हूँ सर, तो ओह! इसीलिए बाल ज़्यादा बढ़ गया है। ओके। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट का कमाल है, तो मैं समझ रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी जी, जी सर। हेयर कटिंग कर रखी है। मुझे लग रहा है कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगता है कि आप जिससे बाल कटाते हैं एक्चुअली वो शाहरुख खान भी उसी से शायद बाल कटाते होंगे, लगता है। होगा सर। होगा। चलिए, ग्रेट। आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अबाउट लीड जनरेशन? कौन से शहर से हैं आज? कौन से शहर से हैं आप? थोड़ा-सा इंट्रो देना चाहेंगे? जी सर।
जी सर, बताता हूँ। मेरा नाम नवीन है और मैं कर्नाटका बैंगलोर से बिलॉन्ग करता हूँ सर। अरे अभी वाह! कल मैं बैंगलोर जीती फाइनल थी, ईयर हमको पता है। कल आरसीबी जीत गई थी, जी, यस। आईपीएल, ओके, जी मतलब सर, कल जीत का गया मैच, था। यस। हुँ। बढ़िया। तो आपने कभी जश्न मनाया कि नहीं मनाया? नहीं, नहीं सर, तो वो लोग अच्छा रहते हैं सर, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहता है ना, सीएसके, अच्छा। आरसीबी, ये लोग झगड़ते हैं, लेकिन जो सीएसके और आरसीबी जो मेंबर्स है ना, वो लोग अच्छे हुँ, रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं ना, तो यही झगड़ते हुँ। रहता है। तो अच्छा। मैंने इंस्टेड ऑफ वहाँ पे बनाने के लिए मैं वहाँ पे मैच देख के जो भी हुँ। जीता तो देख के और मैं कंटेंट बनाने के लिए आ गया था। यूट्यूब अच्छा, वीडियो तो आप बनाने मतलब के लिए आ गया था। आप मतलब गए थे वहाँ पे? मैच देखने गए थे आप? नहीं, नहीं सर, वहाँ पे नहीं गया था, टीवी पे देखा था, पापा के साथ टीवी पे देखा देखा, ओके, ओके, और देखने के बाद मैंने कंटेंट बनाने के लिए आ गया था। रात को ओके, कम से कम 12:30 अराउंड आ गया था। ओके, ओके। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बताइए लीड जनरेशन के बारे में क्या बोलेंगे? जी सर, लीड जनरेशन, तो मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर, तो अभी हुँ, मेरा फाइनल ईयर बीकॉम चल रहा है। हुँ, तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ ना, तो हुँ। सबसे पहले मैं रात को अलार्म लगा के सोता हूँ। लेकिन जब भी अच्छा, मैंने इस पे जॉइन किया था ना, तो लीड्स मेरे को उठा देता है। वो रोज़ ओके। सुबह 6 बजे या 7 बजे कॉल कर देता है। तो कॉल करके बोलता है, "सर आप हुँ, फॉरएवर से बिलॉन्ग करते हो ना, तो मेरे को आपके साथ जॉइन करना है।" ऐसा अचानक बोल देता है। तो हुँ, मैं पूरा नींद पे होता हूँ तभी हुँ, तभी उठता हूँ। तो पता नहीं चलता है उसको क्या बोलूँ? तो हुँ, उनको टाइम लेना पड़ता है और उसके बाद बात करना पड़ता है। तो हुँ, सबसे पहले बोलो तो मेरा रीजनल लैंग्वेज तेलुगु है, तो रीजनल गुड, लैंग्वेज में वीडियोज़ बनाता हूँ और ओके। मेरे को हिंदी बात करने के लिए थोड़ा मुश्किल है सर। तो नहीं अच्छा थोड़ा-थोड़ा बोल रहे हैं। मैनेज कर लेता हूँ, हुँ, थोड़ा-थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन हुँ, उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए हुँ, मैंने चूज़ किया था कि ऑटोमेशन सिस्टम साउथ साउथ में किसी को पता नहीं है, बस नॉर्थ में हुँ, पता है। तो ओके, इसीलिए मैंने सोचा था कि अगर मैंने साउथ में बना, तो हुँ, फर्स्ट पर्सन बनूँगा। उसके ओके, साथ-साथ ऑडियंस भी बहुत सारे लोग हैं। पहले सोचा था ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन जब भी हुँ, मेरे को लीड स्टार्ट हुआ था, तभी मेरे को लगा था कि तो जो भी बंदा आ रहा है मेरा वीडियो देख के, हुँ, तो उसको ऑलरेडी पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। बस यस, उनको एक अच्छा सा टीम नहीं मिल रहा है। तो हुँ, इसीलिए वो लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं और ओके, मैं उनको सीधा बोल देता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना ही होता है और हुँ, ऑटोमेशन सिस्टम और दूसरा सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। वो लोग ओके, समझते हैं और जॉइनिंग भी अच्छे तरीके से आ जाता है सर। हुँ, हुँ, बहुत बढ़िया। तो और मतलब और हुँ, और जब भी मैंने जॉइन किया था ना, तभी 2 मंथ्स के बाद एक लीड आया था मेरे को। फिर हुँ, उसने बोला था कि जॉइन कर लूँगा, लेकिन अभी तक नहीं किया था। लेकिन आज अच्छा, 9:30 को उसने मेरा रीसेंट वीडियो देख के उसने मेरे को कॉल किया था 9:30 को आज। सो अच्छा, कॉल करके बोला था कि मैं आपका वीडियोज़ रोज़ देखता हूँ, लेकिन हुँ, मेरे को तेलुगु नहीं आता है। लेकिन हुँ, मैं क्यों आपका वीडियो देख रहा हूँ, आपका एडिटिंग बहुत अच्छा है। जो भी आप अच्छा, बोलते हो ना, तो आपका हुँ, बैकग्राउंड में सारा कुछ आ जाता है। तो हुँ, जो भी आप बोलते हैं ना, वो मैं उसको नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन आपका हुँ, बैकग्राउंड में जो भी चीज़ आता है ना और कैप्शंस भी हुँ, आता है, तो हुँ, उसको देख के मैं आपका वीडियो देख के मैं आपसे जॉइन करना चाहता हूँ। और अच्छा, उसने बोला था कि आपसे जल्द से जल्द जॉइन कर लूँगा और वीडियो हुँ। एडिटिंग भी मेरे को सिखा देना है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि किसी से आप बात कर रहे थे और उसने 1-2 महीने के बाद फिर आपको कॉल करके बस यही बोला, और वो तो उसको तेलुगु आती भी नहीं है, फिर भी आपका कंटेंट देख रहा है। एक बहुत ही जी ऐसी सर। बात आपने बोली जिससे कई कई सारे लोग क्यूरियस होंगे, ऐसी कौन-सी एडिटिंग करते हैं आप? तो ख़ैर अगर आप जानना चाहते हैं तो नवीन के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो आप। ओके, आपके चैनल का नाम क्या है? नवीन? नवीन नवीन नाम है? फॉरएवर सर। नवीन फॉरएवर। जी सर, तो नवीन नवीन फॉरएवर। फॉरएवर, जी सर। या नवीन फॉरएवर जो यूट्यूब चैनल आप चाहो और वहाँ पे देखो कि किस तरीके से ये तेलुगु में वीडियो बना रहे हैं, और एडिटिंग का कमाल क्या है इनका, आप देख सकते होगे। बाय द वे जितने भी लोग जी सर, डिस्कशन पैनल हमारा पे। हमारा टीम से भी बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज किया था, आप एडिटिंग बहुत अच्छे करते हो, सिखा दो। लेकिन ओके, एक बार सेशन लिया था, लेकिन नेटवर्क की वजह से उस दिन नहीं हो पाया था सर। तो होप तो बहुत अगले जल्दी करिए। को थोड़ा हुँ, टाइम लूँगा और एडिटिंग राइट। भी सारे लोगों को आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल अच्छे से सिखाइए एडिटिंग। प्रिया आर्या जो हैं कम्युनिटी मैनेजर, आप उनसे बात कर सकते हैं और एक सेशन करिए इसके ऊपर। बाय द वे डिस्कशन पैनल में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे, उन सबके चेहरे के नीचे उनका नाम भी लिखा है। आप उनके नाम को सर्च करो यूट्यूब पे, आपको एग्ज़ैक्टली उस नाम से अगर चैनल नहीं दिख रहा है, तो आगे फॉरएवर भी लिख देना, क्योंकि मोस्टली हम लोग जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं हम लोग। तो जस्ट चेक आउट
आवर यूट्यूब चैनल एंड जस्ट चेकआउट करो, ऑब्जर्व करो कि किस तरीके का कंटेंट हम क्रिएट करें, मे बी वहाँ से आप आईडी लेके आप भी अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो, राइट? सो चलिए नवीन, बहुत बढ़िया आपने चीज़ें शेयर करी हमारे साथ। मैं अभी ब्लूप्रिंट दूंगा आप लोगों को, सभी लोगों को जो लोग हमें सुन रहे हैं, ओके? तो दिल थाम के बैठिए। बट उससे पहले अब मैं बात करना चाहूँगा सुनीता कन्वर, ये आप बताइए थोड़ा-सा काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी भी कुछ विन्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। यस, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, कहाँ एवरीवन। से ये भी बताइए? सर मैं यस, गुड जयपुर इवनिंग, राजस्थान से हूँ। बहुत बढ़िया। यस। जी सर, मेरे पास में सर यूट्यूब के वीडियोस देख के बहुत सारे लोग हैं जो ऑटोमेटिकली जो व्हाट्सएप पर आते हैं और मैसेज करते हैं कि मैम हमें आपके साथ में जॉइन होना है। एंड हुँ, वहाँ से लोग आईडी भी बनवा रहे हैं और जॉइन भी हो रहे हैं। मुझे उनको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। और अच्छा। लीड्स भी बहुत सारी आती है सर कि वहाँ से यूट्यूब का वीडियो देखा है हमने आपका, आप बहुत अच्छा समझाते हो, हमें आपके साथ में जॉइन होना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या कन्फ्यूज़न रहता है, वो फॉरएवर को जॉइन हुँ, इसलिए नहीं करना चाहते कि कन्विंस ना करना पड़े, कहीं के लोगों के पीछे ना भागना पड़े, हमें प्रोडक्ट सेल करने हुँ, पड़ेंगे, तो वो कन्फ्यूज़न के चक्कर में लोग जॉइन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हुँ, जैसे ही हमारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं वो लोग, तो उनकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होती है। तो वहाँ से लोग डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली कॉल भी कर लेते हैं। और वो हुँ, बोलते हैं कि यस मैम, आप जैसे काम कर रहे हो हम वैसे ही काम करना चाहते हैं, तो आप क्या हमें अपनी टीम में लेना चाहोगे? तो सिचुएशन हुँ, ऐसी आ रही है कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमें आपकी टीम में लोगे अब? हुँ, 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 हुँ। एक तो लोगों राइट, राइट, राइट। के पास में ऐसा टाइम रहता है कि हमें लोगों के पास में जाना पड़ रहा है, लेकिन हुँ, हमारा जो सिस्टम है, तरीके से बना दिया हुँ, गया है कि लोग खुद आ रहे हैं, कि आप हमें टीम में बहुत लोगे बढ़िया। या नहीं लोगे? आप हमें सिखाओगे या नहीं सिखाओगे? मतलब ये एक तो तरीके से वही हो गया, इस तरीके का है राइट? अभी। तो आपने तो ये एक जो तरीके से बैकएंड सिस्टम बनाया है। हुँ, राइट, राइट। नहीं, हुँ, नहीं, हाँ, हुँ। तारीफ़ कर सकते हैं, तारीफ़ कर रहे हैं आप, क बोलते रहिए। आपका इंटरनेट सही टाइम पे रुक गया है, तो नहीं सही है। सर, आप ही की तारीफ़ कर हुँ, रही थी। हुँ, राइट। हुँ, हाँ, सर आपने जो बना के दिया है ना सिनेरियो, वो हमें हुँ, इतना इंटरेस्टिंग बनाया है कि हमें ज़्यादा लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो देखो ज़्यादा कुछ भी नहीं करती, सिर्फ़ एक ही है कि मैं यूट्यूब पर ही बनाती हूँ बस। इतना ज़्यादा अच्छा। नहीं आता था मुझे, तो मैं यूट्यूब पर ही बनाती हूँ और उसी से मेरे पास में हुँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और सबसे हुँ। ज़्यादा मेरे लिए ये था कि क्योंकि मेरी ड्रेस से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और यूट्यूब पर वीडियो बनाने से मेरी ड्रेस से ही लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, ड्रेस से इम्प्रेस, तो ये काफ़ी अच्छी, हाँ, वही बिल्कुल, मैं देखा हूँ कि घूंघट पहन के आप घूंघट-वूंघट करके आप पूरा यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अरे घूंघट हटा के करना चाहिए, लेकिन आप पूरा ट्रेडिशनल फ़ॉलो कर रहे हैं आप। तो आई थिंक यही देखकर लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट फ़ील कर रहे हैं, अरे यार ये तो बिल्कुल कनेक्ट हो रहे होंगे आपसे ज़्यादा और ज़्यादा लेडीज़। तो आपको क्या लग रहा है लेडीज़ को ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आप? सर लेडीज़ भी हो रही है और जेंट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि जेंट्स को भी लगता ओके, है कि एक हुँ। ही देसी अंदाज में एक लेडीज़ कैसे वर्क कर रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी यहाँ पे लर्निंग मैं आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है? यहीं पर ही जैसे सुनीता आपको आपसे एग्ज़ाम्पल लेते हुए कि कई सारे लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि बिज़नेस करना है तो मतलब बड़ा चालाक बनना पड़ेगा। बिज़नेस करना है तो यार सीधे लोगों का काम नहीं है ना? आपने सुना होगा, तुम्हारे बस का नहीं है। हमारे घर वाले हमको बोले तुम्हारे बस का नहीं है भाई, इसके लिए बड़े तेज़ बनना पड़ता है। लेकिन मैं बता दूँ इवन नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे यार इसके बस का नहीं है, ये तो बड़ा भोलू-सा है, मतलब बड़ा एक तरीके से सीधा-साधा सा है, इसके इ इसको कोई जॉइन क्यों करेगा? बट मैं आपको बता दूँ जो ह्यूमन साइकोलॉजी जो जैसे काम करती है, वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग खासकर ये एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पर लोग काम करने का डिसीज़न लेते हैं ट्रस्ट के बेस पे और जो मोस्टली इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट लोग वो लोग होते हैं जो जिनकी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से ज़्यादा बड़ी होती है और इंट्रोवर्ट अगर आप भोले हो, अगर आप सीधे हो ना, जैसे हो वो वैसे हो, तो लोग आपसे ज़्यादा तेज़ी से कनेक्ट करते हैं इंट्रोवर्ट लोगों से, ओके? या फिर मैं बोलूँगा कि अ, अगर आप सीधे हो, मतलब सीधापन इज़ द न्यू फैशन जो कि आजकल मिलता नहीं है, ओके? सो आई थिंक हमको बिज़नेस को करने के लिए चालाक नहीं बनना है, हमें बिज़नेस को करने के लिए एज़ इट इज़ जैसा बिज़नेस है अपने कन्विक्शन को अगर आप शेयर कर रहे हो, इवन मैं देख रहा हूँ हमारी कंपनी में फॉरएवर में एक मैनेजर हैं, चौबे जी, उनका सिर्फ़ सरनेम याद है मुझे चौबे, ठीक है? तो चौबे जी हैं, तो वो मैनेजर लेवल पे हैं, लेकिन उनको मैनेजर में एम करके ऐसे लिखते हैं बस एम ये, उनको मैनेजर लिखना भी नहीं आता पूरा। तो कोई शर्म नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, वो मैनेजर लिखना भी नहीं आता बट ही इज़ अ मैनेजर। तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपका पहनना कुछ बैरियर नहीं है। एक्चुअली अगर आप बिज़नेस को सही तरीके से कर रहे हो, सही तरीके से समझते हुए
और कॉन्फिडेंट हो तो पीपल विल कनेक्ट टू यू मोर एंड मोर, राइट? इवन जो एक आपको पता है जेवलिन थ्रो करने वाले जो हैं एक हमारे इंडिया के नीरज चोपड़ा, है ना? तो नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडलिस्ट बने तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक रिपोर्टर ने उनसे ऐसी कुछ बात करने लगे, रिपोर्टर, कि वाओ यू हैव डन सो, यू अचीव्ड सो मच फॉर द कंट्री एंड आई थिंक यू आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन, व्हाट अचीवमेंट्स एंड ये वो, व्हाट वुड यू लाइक टू से? तो नीरज चोपड़ा ने बस इतना ही बोला, हिंदी में बात कर लो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो लोग वहां से कनेक्ट हो गए, वो इंस्टाग्राम रील बड़ी फेमस हो गई, राइट? सो जैसे आप हो वैसे ही रहो, और दैट इज अ ब्यूटी ऑफ बीइंग इन ए कम्युनिटी जहाँ पे अलग अलग लोग हैं। हमारी कम्युनिटी में लोग अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं, देसी लोग भी हैं, और लेडीज भी हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं। तो दैट्स अ कॉम्बिनेशन दैट इज मेकिंग दिस कम्युनिटी अ वाइब्रेंट कम्युनिटी। तो ग्रेट, थैंक यू सुनीता जी, आपने ये शेयर किया। तो अभी मंजीत हैं, और कौन रह गए? स्वाति, आप रह गए, है ना स्वाति? यस, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मंजीत एंड स्वाति, फिर मैं एक ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? बाय द वे, अभी मंजीत और स्वाति आप बोलेंगे, इससे पहले मैं आपको बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे जो आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक मिलेगा, ओके? एक वर्कशॉप हम लोग करते हैं यहाँ पर लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है, एवरी संडे सुबह 11 बजे। अगर आपको इन डेप्थ, आज हम क्योंकि टेस्टिमनी भी शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और एक्चुअली हम लोग बातें कर रहे हैं आज, तो बातों से आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है, आप क्यूरियस हो रहे हो, आप इंटरेस्ट आपका जग रहा है कि पुरानी किताबें जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन करने, लीड जनरेट करने की, वो सब छोड़ो, नई तरीके से आप कर सकते हो। मैं ब्लूप्रिंट बना के दिखाऊंगा अभी, पर आप उसको इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो संडे को सुबह 11 बजे एक वर्कशॉप है, आप उसको अटेंड कर सकते हो। और उसके लिए आप ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो। गुड न्यूज इज ये वैसे पेड वर्कशॉप है, बहुत ही क्वालिटी वर्कशॉप है, 2 घंटे की हिंदी में। गुड न्यूज इज यू कैन पे एनी अमाउंट, आपको जितने श्रद्धा आप उतना पे करो। दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेनिंग। अगर आपको लीड जनरेट करना सीखना है तो आप जितना मर्जी आप उतना पे कर सकते हो, 21 रुपये, 31 रुपये, शगुन जो भी देना चाहते हो अपनी नॉलेज के लिए, okay, then you can pay, okay? So click on the link in this video description and get access to my lead generation workshop, okay, next batch, which is this Sunday 11 AM, okay? Yes, तो मंजीत आप बताइए, लीड जनरेट करने का आपका क्या एक्सपीरियंस? मैं देख रहा हूँ आपने भी कई सारी टेस्टिमनी शेयर करी है व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑटोमेटिक लीड जनरेट हो रही है। यस स्वाति आप बताइए, आई थिंक मंजीत का थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। गुड इवनिंग सर, और गुड गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। सर मैं प्रयागराज से स्वाति यादव नाम है मेरा सर। और सर आज मैं विन अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि सर जिस कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। जैसा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के लिए सब कुछ करना, बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बट सर मुझे लीड्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है सर। मुझे 10-20 लीड्स पर डे आ रही है। इवन मैं 10-20 लोगों को रोज रजिस्टर करा रही हूँ विद इन 3 डेज 4 डेज से, और साथ ही सर मैं उनको फॉलो अप ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं हैंडल ही नहीं कर और पा रही हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आपकी बातें सुन के आपकी शक्ल पे दिख रहा है, थकावट दिख रही है, बहुत ज्यादा लीड्स आ गई हैं, थोड़ा कोई रोको, है ना? यस बहुत सर, थक गए हैं मैं आप। उनको भूल जाती हूँ कि किसको मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, किससे मुझे फॉलोअप लेना है। मैं यही भूल जा रही हूँ, बिल्कुल भी मैं फॉलोअप ही नहीं कर पा रही हूँ। इवन नाइट में मैं नाइट में भी और दोपहर में भी जब भी मुझे सोना होता है तो मैं फ्लाइट मोड में फ़ोन करती हूँ, क्योंकि मुझे कॉल के थ्रू भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि मैम मैं मुझे वर्क करना है, मैम प्लीज़ बताइए किस तरह से मैं मार्केटिंग बिज़नेस आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो सर मुझे 2 बार दिन भर में तो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन ऑफ करना ही पड़ रहा है। इवन रात में लोग ऑटोमैटिक आईडी क्रिएट कर ले रहे हैं, जॉइन हो जा रहे हैं। सुबह फ़ोन करके बोल रहे हैं मैम हमने आईडी क्रिएट कर ली है और हमें बताइए आगे का क्या प्रोसीजर है। तो सर बड़ी अच्छी जैसा कि प्रॉब्लम है। शालिनी मैम ने कहा कि सामने वाले को भी देखना पड़ता है कि अगर हम पुराने समय में जिस तरह से मार्केटिंग बिज़नेस करते थे, तो सामने वाले को कॉल करके सोचना भी पड़ता था कि सामने वाला पता नहीं फ्री है कि नहीं फ्री है। यस, बट यस, यस। हाउसवाइफ के लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क है कि अगर इस तरह से हाउसवाइफ वर्क करेंगी, तो फिर वो अपनी फैमिली को तो देख ही नहीं सकती। बट हमारा ऑटोमेशन सिस्टम इतना बेस्ट है कि सर हम लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस व्हाट्सएप पे आइए, हम आपको वेबिनार अटेंड कराते हैं, उसके बाद मैं आपसे कल फीडबैक लूँगी। इस तरह से सर मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन, इवनिंग में फ़ॉलोअप, इस तरह से तो वर्क हो रहा है हमारा।
बहुत बढ़िया। और अक्सर लोग लिखते हैं अमेजिंग सॉल्यूशन, बट डिजिटल नेहा लिख रही है अमेजिंग प्रॉब्लम। तो अमेजिंग प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि सिर्फ प्रॉब्लम से जूझते रहिए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है? अच्छा है, इतनी सारी लीड्स आ रही हैं। यही कुछ टाइम पहले अभी स्नेहा के साथ भी हुआ था कि इतनी सारे लोगों के जॉइन, आई थिंक 300 प्लस जॉइनिंग्स मिली थी एक ही मंथ के अंदर, स्नेहा को, सर राइट? मुझे 20 लीड्स पर डे आ रही है लिंक्डइन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, मतलब कि मैं खुद उनको फॉलोअप ही नहीं कर पाती। एक मैसेज देखती हूँ अननोन, तो फिर दूसरा फिर होता है हेलो मैम, फिर तीसरा हेलो मैम। मैम मैं ये भूल जाती हूँ कि किसको अभी हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, किसको नहीं कराया है। हुँ। अब मैं क्या बोलूँ, बस मैं बोलूँगा कि बस ऐसे ही चलता रहे, ठीक है? 24 घंटे भी कम लगे आपको, और मैं तो कहूँगा किसी असिस्टेंट को रखिए कि जो आपके सारे ये लीड्स को बस मैनेज कर पाए। सर मुझे यही लग रहा है कि सर मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ कि मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन कराती हूँ और ना चाहते हुए भी मेल इतने ज़्यादा हो जाते हैं सर कि मुझे नाम सर्च करना पड़ता है कि किसका मैंने फॉलोअप लिया है, किसका नहीं। तो इसके लिए भी मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। मुझे एक अलग पीडीएफ बना के रखनी पड़ रही है कि हाँ, इनका फॉलोअप हो गया है, इनकी आईडी क्रिएट हो गई है, इन्होंने बिलिंग कर दी है। इस तरह से सर हम मैनेज कर रहे हैं कि माइंड से स्किप हो जा रहा है, इतनी लीड्स आ रही है। राइट, राइट, राइट। ऑसम, ऑसम। सो डेफिनिटली कई सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, वाओ वाओ और सुनामी ऑफ लीड, बारिश हो रही है, ये सब चीज़ें तो लिख रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कितने लोग क्यूरियस है समझने के लिए कि ये हो कैसे रहा है? जस्ट सर लाइक इस टेल मी। टाइम भी मेरे व्हाट्सएप पे बराबर नोटिफिकेशन आ रहा है सर, मुझे मैम मुझे पार्ट टाइम बिजनेस करना है, मुझे रिप्लाई करिए प्लीज मैम, ऊपर हुँ। नोटिफिकेशंस मेरे फोन में आ रहे हैं सर। राइट, ग्रेट। और विशाल इज सेइंग, विशाल आई थिंक काफ़ी काफ़ी अच्छा आपने पॉइंट रेज़ करा कि आई थिंक योर ऑटोमेशन सिस्टम वर्क्स फॉर द पीपल हू आर वर्किंग इन फॉरएवर, नॉट फॉर द अदर कंपनी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट राइट। ओके, बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, द सेम थिंग वी आर टीचिंग इन डीएनए क्लब एज वेल। तो वेस्टेज, मोदी केयर, एमवे, बहुत सारे और लोगों को भी रिजल्ट आ रहा है। अगर आप डीएनए क्लब के पार्ट हो तो गो टू डीएनए क्लब कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर विंस में अगर आप जाओगे तो वहां पर भी बहुत सारी विंस हैं कि लोग किस तरीके से लीड जनरेट कर पा रहे हैं। सो द सिस्टम इज नॉट कंपनी ओरिएंटेड। जो मैं अभी आपको ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा, वो ब्लूप्रिंट आप चाहे किसी भी कंपनी में होंगे उसके लिए काम करेगा, और एज अ टीम हम में से किसी को भी ये एंजाइटी नहीं है कि अरे हम अपना कोई सीक्रेट फॉर्मूला किसी को दे रहे हैं। ये कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है कि जिससे कोई मिस्टर इंडिया बन जाएगा वो घड़ी से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये सारा का सारा वाइब्रेंट कम्युनिटी बनाने का फॉर्मूला है, और किस तरीके से हम लोग सिंसियरली पूरे कन्विक्शन के साथ काम करें विदाउट एनी डाउट कि बिजनेस चलेगा ही नहीं चलेगा। तो बस यही मैजिक है और कुछ नहीं है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि स्वाति के लिए ऐसा क्या वायरल हो गया जिसकी वजह से ये चल गया? क्योंकि मैंने देखा, आई थिंक आपका कोई ये यूट्यूब की 1-2 वीडियोस आपकी काफ़ी अच्छी वायरल हो गई, राइट स्वाति? तो मैं शेयर करना चाहूँगा, जल्दी से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये क्या वायरल हो गया था। बाय द वे, क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, एंड लीड जनरेशन जो वर्कशॉप है, आप उसका टिकट परचेज़ कर सकते हो 11 AM टू 1 PM, और इसके अंदर आपको कुछ फ्रीबीज़ भी मिलने वाले हैं, ठीक है? बिज़नेस स्ट्रेटजी शीट मिलेगा, आइडियाज़ टू प्रमोट लीड मैग्नेट, कैनवा टेम्पलेट कुछ मिलने वाले हैं। तो जस्ट गो टू द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन पे एनी अमाउंट। आप चाहो तो ₹21 भी पे कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। नाउ अगर मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे, ओके, और यूट्यूब पे अगर मैं सर्च करता हूँ स्वाति यादव, किस नाम से? स्वाति यादव फॉरएवर? यस सर। तो 508 सब्सक्राइबर हैं। वैसे देखो, कहने मतलब ये है कि आप ये भी नहीं सोच सकते कि बहुत ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स होंगे। तो सोचो सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स में ही इनको कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ पॉपुलर वीडियोज़ में, तो 2 वीक्स पहले इन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी, 1 घंटा 24 मिनट की वीडियो, जो कि हमारी इसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन ही था, और इसमें इन्होंने हल्का-फुल्का कुछ एडिटिंग करके इन्होंने अपलोड करी है, और इस वीडियो में इनको 28,000 व्यूज़ आए हैं। और इस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था कि कैसे, व्हाट इज़ द हाई पेइंग करियर ऑप्शन फॉर हाउसवाइफ्स, पार्ट टाइम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी फॉर हाउसवाइफ। इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और ये एकदम से इनका वीडियो काफ़ी अच्छा वायरल हुआ और सही ऑडियंस तक पहुँच रहा है। और इसी वीडियो में जो स्वाति प्रमोट कर रही हैं, ओके, वो प्रमोट कर रही हैं। बाय द वे, इस वाले चैनल से मैंने सब्सक्राइब नहीं करा, मैं दूसरे चैनल से कर रखा था, तो मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया। तो अगर मैं जहाँ पे देखता हूँ इनके डिस्क्रिप्शन में, तो एक्चुअली शी इज़ प्रमोटिंग
पर फनल जो कि है एक फ्री वेबिनार फनल। ओके, तो TLI 128 इन्होंने ऐसे प्रमोट किया हुआ है। बाकी डायरेक्टली कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन भी कर सकता है, एंड किसी को कांटेक्ट करना है तो उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकता है। तो उनको यहीं से सब व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं, यहीं से उनके अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो वही पर्सन यहाँ से इनके वेबिनार में भी जा रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो वेबिनार को अटेंड करने के बाद, जिसमें हम बता रहे हैं कि 5 मिनी इनकम स्ट्रीम कैसे बिल्ड करो विद इन जस्ट विद टेक्स ओनली 30 मिनट्स अ डे। मतलब कि अगर आप सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ओनली बाय क्रिएटिंग कंटेंट यू कैन डू इट। ओके, बिकॉज प्रेजेंटेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड इन द बैक एंड, राइट। सो ये लोग वेबिनार देखते हैं, 90 मिनट्स का हमारा पूरा इन डेप्थ वेबिनार है, एंड देन उसके बाद फिर लोग स्वाति को कॉन्टेक्ट करते हैं या फिर वो वहीं से ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो दैट इज वॉट वर्किंग फॉर स्वाति। ओके, सो यू कैन चेक आउट हर चैनल स्वाति यादव फॉर एवर, एंड जस्ट सी कि किस ऑब्जर्व करिए कि किस तरह के कंटेंट कर रही हैं, और दैट्स द रीजन कि इतना अच्छा इनको लीड्स आ रही हैं जिसको ये मैनेज नहीं कर पा रही हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, नाइस, चलिए गुड। सो अब तो आगे बढ़ते हैं, और अभी 10:49 हो रहे हैं। ओके, बाय द वे अभी तक का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। एब्सोल्युटली, आदित्य सिंह, DNA या TLF इज IT ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एब्सोल्युटली। ओके, सो लीड जनरेशन इज नॉट, इट इज अ साइंस। अगर हम लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें। ओके, नाउ आई कैन सी पूजा शुक्ला इज ऑल्सो हेयर। और कोई ऐसा पर्सन है जिसने नहीं बोला अभी? मंजीत कौर ने नहीं बोला है अभी, और शालिनी आप बोल चुके हैं पहले, है ना। तो सिर्फ रुकिए, तो जो लोग अभी जिनको अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जस्ट वेट एंड लेट मी क्विकली शेयर विद यू अ ब्लूप्रिंट। ओके, जल्दी से मैं वो ब्लूप्रिंट शेयर करता हूँ कि व्हाट इज वर्किंग फॉर अस, सो दैट ये आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट होगा कि कैसे कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में शेयर करता हूँ हाउ वी आर डूइंग इट। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, जो प्रोस्पेक्ट होता है, वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि प्रोस्पेक्ट इज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो वी आर डीलिंग विद अ ह्यूमन बीइंग, और एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके अगर साइकोलॉजी को हम समझें, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी को समझें, एक पर्सन का फियर होते हैं, एक पर्सन के डिजायर होते हैं, एक पर्सन के अलग अलग इमोशंस होते हैं, एंजाइटी होती है। ओके, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, हर टाइप के इमोशंस होते हैं उस पर्सन के। हमको कुछ ऐसा डिजाइन करना है सो दैट ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ओके, ए पॉइंट मान लो वो अभी कमा रहा है 20,000 रुपए। ओके, एवरीवन जो भी डिस्कशन पैनल में, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, मान लीजिए वो अभी 20,000 रुपए कमा रहा है, एंड दैट पर्सन वांट टू गो टू बी पॉइंट जहाँ पे वो 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता है। ठीक है, तो ये उसका डिजायर है, दैट पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। नाउ टू गो टू द डेस्टिनेशन, ओके, वी हैव अ व्हीकल, और जो व्हीकल है, व्हीकल इज अवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, नाउ टू रीच टू पॉइंट बी, ये व्हीकल को चला कौन रहा है? हु इज ड्राइविंग दिस व्हीकल? इट इज अ प्रोस्पेक्ट, मतलब ये एक ह्यूमन बीइंग चलाने वाला है, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोस्पेक्ट है, जो ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना तो चाहता है, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें जो उसको रोकती हैं? उसके फियर, उसकी एंजाइटी, अगर मैंने इस बिजनेस को किया तो फेल हो गया, तो नेटवर्क मार्केटिंग करी तो मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे, बहुत सारे टाइप के ऐसे चीजें होती हैं जिसकी वजह से आदमी आगे बढ़ नहीं पाता। ये सुनो, है ना। सो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन के जो भी फियर हैं, डिजायर है और एंजाइटी है, अगर उन फियर और एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस को अगर हम किल कर दें, और जो उसके डिजायर हैं अगर हम उसको दे दें, मतलब उसको गिफ्ट कर दें, तो आपको नहीं लगता है कि प्रोस्पेक्ट इस गाड़ी को जो चलाएगा बहुत स्पीड से चला के पॉइंट बी में पहुंचेगा? यस और नो? So what we have done is we have designed this prospect journey. हमको क्या करना है? We have designed this journey, and how we have designed this is like this. So this is a prospect, okay, and what we have done is 5 stages होते हैं. Stage number 1, stage number 2, stage number 3, stage number 4 और stage number 5. 5 stages होते हैं, और वो जो 5 stages होते हैं वो क्या होते हैं? Number 1 is I want all of you to type this. Everyone just type attention first, okay, and money second. Okay, everyone just type AFMS, attention first, money second. So सबसे पहले एक प्रोस्पेक्ट जो कि हमें बिल्कुल जानता ही नहीं है, ना तो वो हमारे चाचा का बेटा है, ना हमारा भाई है, ना बहन है, ना कुछ है, हमारे को कोई जानता ही नहीं, ना तो वो हमारा पड़ोसी है, टोटली कोल्ड मार्केट का बंदा है, कोल्ड मार्केट, बिल्कुल हमें नहीं जानता। तो पर्सन हु डज नॉट नो यू एट ऑल, हमको कुछ ऐसा इंजन चलाना है जिससे कि वो पर्सन जो कि हमें बिल्कुल नहीं जानता, वो पर्सन हमें जानने लग जाए।
ओके, द पर्सन हु इज नॉट अवेयर कन्वर्ट्स इनटू मोस्ट अवेयर। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम सबसे पहले उसका अटेंशन ग्रैब करेंगे। एंड हाउ वी आर गोइंग टू ग्रैब द अटेंशन? बाय क्रिएटिंग अवर डिजिटल एसेट्स इन फॉर्म ऑफ कंटेंट। ओके, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये नहीं सोचना है कि लोग कहाँ से मिलेंगे, हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग खुद हमें ढूंढे जो हमारे बिजनेस को करना चाहते हैं। वो कैसे होगा? व्हेन यू बिकम मोर एंड मोर विजिबल इन द मार्केट। जितना ज़्यादा विजिबल होगे एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर सर्चिंग, ओके, व्हाट पीपल आर सर्चिंग। अगर वो जो लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, अगर हम गूगल और यूट्यूब, ये जो दो सर्च इंजन है, अगर इन दोनों के एल्गोरिथम को हम थोड़ा बहुत समझें, और जो लोग सर्च करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, कम हमारी कंपनी को, मेक मनी को, जो लोग सर्च कर रहे हैं, क्यों ना हम उनको मिल जाए। And that's why we focus on two very important search engines, YouTube and Google. So one thing which is missing in network marketing is marketing. लोग, मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सिखा रहा है कि नेटवर्किंग कैसे करें, नेटवर्किंग के क्या फायदे, 5 बंदे जोड़ेंगे तो क्या फायदा। नेटवर्किंग नहीं, लोगों को जो ट्रेनिंग चाहिए वो चाहिए मार्केटिंग की। सो व्हाट वी डू इन अवर टीम इज वी गिव एवरीबडी ट्रेनिंग अबाउट हाउ टू बी मोर एंड मोर विजिबल, हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू हैव योर प्रेजेंस ऑन गूगल एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम का भी रील का भी काफी अच्छा रीच मिलता है। तो दिस इज हाउ वी बिकम मोर एंड मोर विजिबल टू द मार्केट। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा राइट ऑडियंस हमको डिस्कवर करती है। जो डिस्कवर करती है, हमारे हर एक कंटेंट में वी गिव अ कॉल टू एक्शन इन अ फॉर्म ऑफ ए लीड मैग्नेट। ओके, लीड मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा गिफ्ट जो कि हम उसको फ्री में दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं उसको बोल रहा हूँ कि ओके, अगर आपको ये मेरा पूरा सेशन, पूरा वीडियो अच्छा लगा, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड आई एम गिविंग यू एक्सेस टू माय फ्री मास्टर क्लास, जिसकी वैल्यू है 200, 300, 500 रुपए, बट आई एम गिविंग यू दिस एब्सोल्युटली फ्री। इसीलिए आपको क्या करना है? जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो, इस तरीके से, राइट? सो इससे क्या हो रहा है कि वी आर एक्चुअली asking people to download the lead magnet या get access to something for free, and उसके लिए we are asking that person to enter their name, email ID and WhatsApp number. ओके, तो जब हम उसका नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर कैप्चर करते हैं तो क्या हो रहा है? हम अपनी लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं ऑटोमेटिकली लिस्ट बिल्ड हो रही है, क्योंकि हमने कंटेंट क्रिएट किया। अब जैसे स्वाति के केस में हमने देखा 28,000 व्यू आए हैं एक यूट्यूब की वीडियो में, सिर्फ 500 सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर डज नॉट मैटर, इट मैटर्स कि आपका कंटेंट कितने लोगों तक जा रहा है। 28,000 लोगों ने 1.5 घंटे की वीडियो देखी है। अब आप सोचोगे यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखता है? लोग देखते हैं अगर वैल्यू है तो। ओके, उस 1.5 घंटे की वीडियो को देखने के बाद लोग उनके फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इनके यूनिक फनल को, और जब फॉर्म फिल कर रहे हैं देन वी आर इनवाइटिंग दैट पर्सन इनटू अवर वेबिनार। एंड एक ऐसा वेबिनार जो कि ऑटोमेटेड वेबिनार है, ऑटो वेबिनार। ओके, विच मीन्स यहाँ पे कहीं पर भी किसी ह्यूमन बीइंग की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये एक ऐसा वेबिनार है जो कि शाम को 4 बजे और शाम को 7 बजे ऑटो मोड पे चलता है। तो विच मीन्स 24/7 आप लीड जनरेट कर रहे हो, 24/7 लोग लीड्स में डेटा फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। हर टीम मेंबर का अलग अलग लैंडिंग पेज है, लीड कैप्चरिंग पेज है। हर कोई जो लीड कैप्चर हो रही है, अपने आप ही वो लोग हमारे वेबिनार के अंदर जा रहे हैं। वेबिनार हमारा लगभग 90 मिनट्स का वेबिनार है, लंबा वेबिनार है, लेकिन उस वेबिनार के अंदर इन डेप्थ कोई भी अगर रियली में इंटरेस्टेड है तो पूरा देखता है एंड तक। एंड देन अगर वो इंटरेस्टेड है, या तो वो यहीं पे डिसीजन ले लेता है, या फिर अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो जिस पर्सन के थ्रू उसने ये फॉर्म फिल किया उस पर्सन को फिर वो कॉन्टेक्ट करता है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड देन फाइनली वी फॉलो अप, क्योंकि हर कोई इंस्टेंटली डिसीजन नहीं लेता। वी फॉलो अप थ्रू ईमेल एंड वी फॉलो अप थ्रू व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो हम लोगों ने ईमेल भी बना रखा है, ईमेल ऑटोमेशन, व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू भी हम लोग नर्चर करते रहते हैं। एंड मेनी टाइम्स वी डू सम लाइव इवेंट्स। कुछ ऐसे लाइव इवेंट्स होते हैं जो कि एक तरीके से फॉलो अप की तरह काम करते हैं, सो दैट वी नर्चर दैट पर्सन मोर एंड मोर। मे बी एक वेबिनार में बात समझ नहीं आई तो हम उसको बार बार ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू और लाइव इवेंट्स के थ्रू भी उसको नर्चर करते रहते हैं। एंड देन फाइनली द पर्सन डिसाइड्स कि उसको येस करना है या नो करना है, उसकी मर्जी। एंड जब वो येस कर देता है देन फाइनली वी डू ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग मतलब जब एक पर्सन ज्वाइन कर लेता है तो हम उसको ट्रेनिंग कैसे देते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो ऑटोमेटेड। तो ऑटोमेटेड कैसे है? बिकॉज वी आर यूजिंग अ टूल जहाँ पर सारा का सारा ट्रेनिंग्स, जैसे कोई पर्सन ज्वाइन करता है तुरंत उसको हम फनल बना के देते हैं विद इन 1 वीक, और उसको हमारे ट्रेनिंग एक्सेस देते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो कि एक मोबाइल ऐप से हम लोग, एक मोबाइल ऐप हम यूज करते हैं। तो मोबाइल ऐप सबको उसका एक्सेस मिल जाता है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो देखता है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, और देन हम एवरी डे हमारी मीटिंग्स होती है उसमें। एंड ऑल्सो वी डू गेमिफिकेशन हियर, वी गेमिफाई थिंग्स, वी गिव देम ट्रेनिंग टू बिकम अ यूट्यूबर। ओके, तो हम यूट्यूबर बनने की ट्रेनिंग देते हैं वहां पर। उससे वो पर्सन पहले ही दिन से, दूसरे ही दिन से, आप सोचो 500 सब्सक्राइबर हैं सिर्फ स्वाति के, स्टिल शी वाज एबल टू जनरेट लीड्स। हाउ इज दिस पॉसिबल?
सिर्फ 500 सब्सक्राइबर, आपको मिलियन ट्रिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, थोड़े से सब्सक्राइबर्स में भी काम हो सकता है. ओके, दिस इज पॉसिबल. सो this is a blueprint which we are following in our business and which is working for me, not only for me, for many people, other people in our community. And then ये जो पूरा blueprint जो बना, simple हम बात यही है कि attention first through content, जो कि एक तरीके से हमारा फ्री एड की तरह काम करता है. एंड देन वी गिव देम अ वेबिनार, जो कि एक तरीके से प्रेजेंटेशन है हमारी बिजनेस की प्रेजेंटेशन. एंड देन फाइनली वी डू क्लोजिंग, जहाँ पे पर्सन ज्वाइन करता है. एंड देन वी गिव अ क्लोजिंग के टाइम पे हम एक ज़बरदस्त ऑफर देते हैं, जो कि जिसमें उसी का फ़ायदा होता है. अगर वो ज्वाइन करता है तो उसी का फ़ायदा है. एंड हमारा जो पूरा ऑटोमेशन सिस्टम, जो भी ऑटोमेशन सिस्टम आप देख रहे हो, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑटोमेशन सिस्टम हम उसको फ्री में देते हैं. मतलब कि हमारी तरफ से ऑफर ये होता है कि इफ़ यू ज्वाइन अवर कम्युनिटी, देन आपको ना तो किसी ऑटोमेशन टूल के ऊपर कोई भी एक भी रुपये इन्वेस्ट करना है, ना तो आपको कोई ऑटोमेशन सीखना है, ना तो ये टूल सीखने होंगे. आप पहले ही दिन से यू जस्ट लर्न हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय टेक्निकल पीपल इन अवर टीम. जो टेक्निकल लोग हैं बस वो उसको मैनेज कर रहे हैं, बाकी एवरीथिंग इज इन ऑटो मोड. ओके, इज दिस क्लियर? तो ये एक शॉर्ट में ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैं लीड मैग्नेट क्या बनाऊं, लीड कैप्चरिंग पेज कैसे बनाऊं, कौन सा टूल यूज करना चाहिए, किस तरीके से फॉलोअप में क्या ईमेल भेजने चाहिए. अगर आपके माइंड में सब क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, ओके, जो इस संडे को हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं उसके अंदर डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली लीड मैग्नेट में क्या लीड मैग्नेट होनी चाहिए. ठीक है, लीड जनरेशन वर्कशॉप क्या लीड मैग्नेट होनी चाहिए, किस तरीके से 5 to 1 स्टेप्स फॉर्मूला. ठीक है, हाउ टू सेट अप प्रोफेशनल लैंडिंग पेज यूजिंग फ्री टूल. लीड मैग्नेट की कुछ आइडियाज और कुछ सैंपल्स मैं आपको दूंगा. एंड सुपर हैक टू क्विकली क्रिएट एन इररेजिस्टिबल लीड मैग्नेट. ओके, एंड फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल के बारे में. ये सब चीजें आप सीखोगे अपकमिंग वर्कशॉप, जो कि संडे को सुबह 11 बजे. तो क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड गेट एक्सेस ऑफ दिस 1 day वर्कशॉप. सिर्फ 2 घंटे की वर्कशॉप है और गुड न्यूज इज यू कैन पे एनी अमाउंट. और जस्ट मैं क्विकली शेयर करना चाहूँगा अभी एक मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा रिवील कर दूंगा तो सबका फ़ोन नंबर भी आ जाएगा. तो मैं जस्ट क्विकली शेयर करना चाहूँगा उन्हीं सभी लोगों का नाम रखिए जिन लोगों ने अभी रिसेंटली इसके लिए ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है. ठीक है, एक सेकंड रुकिए. तो लेट मी ओपन दिस एंड इफ इन केस अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया, सो क्विकली टेक डिसीजन. ओके, जस्ट 1 minute. यस, लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो लिंक को. ठीक है, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं. एंड देन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए. देखिए, कुछ लोग 10 रुपये पे कर रहे हैं, कुछ लोग 20 रुपये पे कर रहे हैं. हाँ भैया, आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी है. तो लेट मी क्विकली शो यू द स्क्रीनशॉट एंड हियर इट इज. देखिए, ओके, सब आपके ऊपर है. ठीक है, somebody has paid 50 रुपीज, 51 रुपीज, 51, 101 रुपये, 21 रुपीज. तो 10 रुपये आपके ऊपर है. देखिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, यू कैन पे एनी अमाउंट. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग फॉर यू. अगर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, आपके लिए दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग कि लीड्स कैसे जनरेट करें. और ये सिर्फ 2 घंटे की वर्कशॉप है, संडे को सुबह 11 बजे. तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, यू कैन पे एनी अमाउंट एंड देन ईमेल पे आपको एक्सेस मिल जाएगा इस वर्कशॉप का. ओके, सो ग्रेट. सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम यूट्यूब पे डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, वो सब प्राइवेटली हम इस वेबिनार में शेयर करेंगे जो वर्कशॉप है. ओके, ग्रेट. सो हमने ये पूरा सिस्टम को भी वहाँ पे डेमो दिया हुआ है कि हम एज ए टीम कैसे अपने लीड्स जनरेट कर रहे हैं. राइट. सो पूजा शुक्ला एंड कौन रह गए हैं? मंजीत. यस मंजीत, आप बताइए लीड जनरेशन के बारे में. अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में आपने डाला है कि काफ़ी सारी लीड्स आप जनरेट कर रहे हैं. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके ऊपर, कैसे लीड जनरेट कर रहे हो आप? जब मंजीत को हम लेके आते हैं, मंजीत एक जगह से रुक जाती हैं, आपको नेटवर्क इशू है शायद. बोलिए मंजीत. जी, गुड इवनिंग सर. यस, एक्चुअली जब भी मेरी टर्न आ जा रही है नेटवर्क इशू की वजह से फिर से बंद हो जाता है. Yes. जी सर, एक्चुअली मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने पर ही फोकस कर रही हूँ, और जिसकी वजह से कॉलिंग के थ्रू भी, मैसेजेस के थ्रू भी, और जो ऑटोमेशन वेबिनार चलता है हमारा, तो उसके थ्रू भी हर तरीके से जो है वो पर डे लीड जनरेट हो रही है. और ऐसे लोग होते हैं जो कि पहला सवाल उनका ये होता है कि आप पंजाब से बिलोंग करते हो.
हाँ बिल्कुल। तो लिटरली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा यमुनानगर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका मोस्टली यही होता है कि आप देखने में पंजाब के लगते हो और आप जो भी वीडियोस बनाते हो उनसे बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है और हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। तो मतलब सिर्फ कंटेंट के थ्रू ही बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। सारी बहुत लीड्स बढ़िया। ही कॉन्टैक्ट के थ्रू आ रही हैं। मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पर ही फोकस कर रही हूँ, सिर्फ वहीं पे कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और उसी के थ्रू मेरे पास मैसेजेस के थ्रू भी, कॉलिंग के थ्रू भी पर डे लीड जनरेट हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई आपको कहता है कि आप पंजाब से हो, कोई कहता है हरियाणा से हो। मैं कह रहा हूँ हरियाणा हो या पंजाब आप जॉइन कराइए, ठीक है? आप उसको जी बोलिए आप सर। क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो मैं क्या बोलूँ? आप कहाँ से जी बोलिए? सर, मेरा भी यही क्वेश्चन होता है कि आप ये बताइए कि आपने किस लिए कनेक्ट किया है? तो फिर बोलते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखा था, आपका कंटेंट देखा था, आप फॉरएवर करते हो। मैंने कहा आपने वीडियो कौन-सा देखा है? फॉरएवर से रिलेटेड है तो फॉरएवर ही करते हैं ना। आप राइट। क्लियर क्वेश्चन बताइए। जी। और इससे पहले कि वो आपसे पूछें कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आप पूछिए आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? वो बोलेंगे हम ओडिशा से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप पलट के बोलते हैं मैं भी वहीं से बिलॉन्ग करती हूँ। जी जॉइनिंग मिलनी सर। चाहिए तो। बहुत बढ़िया। तो गुड, तो आप भी अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो रेगुलर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसी की पावर है कि लोग डिस्कवर कर रहे हैं आपको एंड देन कनेक्ट फील कर रहे हैं, अच्छा वैल्यू। देखिए अब कई सारे लोग हमारे आज का सेशन देखकर ना इंस्पायर हो रहे होंगे कंटेंट बनाने के लिए। तो कंटेंट बनाने का भी एक यहाँ पर एक थॉट मैं शेयर करना चाहूँगा, जो हम सब लोग में आप एक कॉमन चीज़ देखोगे। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द कंटेंट कि आपने बस कोई रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ ली और उसके कुछ थॉट्स शेयर कर दिए। तो कंटेंट जो आप क्रिएट करते हो ना, एक होता है कि आप कंटेंट में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बट दूसरा होता है उस कंटेंट को देखने के बाद वो पर्सन क्या फील कर रहा है, राइट? एक होता है कंटेंट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट वो होता है कि वो उसने क्या सीखा, अच्छा सीख लिया, चलो ठीक है। सुबह 5 बजे उठना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है। रात को जल्दी सोना चाहिए, ठीक है भाई। ये तो बुकिश नॉलेज है ना, कंटेंट मिल गया। लेकिन एक होता है आपकी बातें सुन के मैं ज़रा कनेक्टेड फ़ील करता हूँ। आपकी बातें सुन के अब मेरे को 10 लोगों ने फॉरएवर समझाया, लेकिन आपने जब समझाया मुझे लगा कि मुझे जॉइन करना चाहिए। तो वो जो फीलिंग जो होती है ना, वही चीज़ इसी को बोलते हैं हम ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसको हम बहुत अच्छे से मैं देख रहा हूँ हमारी टीम में कई सारे लोग काफ़ी अच्छे से इसको अपने कंटेंट में जो अपना देसीपन है या जो एज़ इट इज़ कोई बनावटीपन नहीं है। अगर ऐसे देखें मोस्टली क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर उनका लीडर कोट-वोट पहन के कूद-कूद के बातें कर रहा है, तो सब लोग ही कूद-कूद के बातें करने लग जाते हैं ना, क्योंकि मेरे को फॉलो करो, तो लोग एक-दूसरे के उस लीडर के डुप्लीकेट बन जाते हैं। बट यहाँ पर क्या जी हो रहा है सर। कि हर एक अपनी-अपनी पर्सनैलिटी है। जी, यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जैसे जिस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं ना, तो मोस्टली मेरा ये फोकस रहता है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उनका आंसर भी कंटेंट के थ्रू ही दे पाऊँ, ताकि बहुत उनकी बढ़िया। तो हेल्प हो ही जाए। काफ़ी सारे उनसे जो रिलेट करते हैं क्वेश्चन, उनको भी आंसर मिल जाए। तो काफ़ी सारे मतलब जो लोग आते हैं, तो वो इसी चीज़ से रिलेट करके आते हैं कि हाँ, हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन था और आपने हमारे इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। राइट, सो कंटेंट वही होना चाहिए हमारा जो लोगों की प्रॉब्लम है, जो लोग सर्च करते हैं और वही आपने सॉल्यूशन दिया, वैल्यू दी, देन अल्टीमेटली वो सोचते हैं कि यू आर एन एक्सपर्ट, करेक्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कौन रह गया? पूजा शुक्ला, यस आप बताइए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेंगे चैट बॉक्स में। अभी बहुत बढ़िया फ्लो में हम लोग चल रहे हैं। 11 बज के 6 मिनट हो रहे हैं और 11:30 बजे तक सेशन रहेगा। 15-20 मिनट हम लोग Q&A करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ओके? यस पूजा बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सर सबसे पहले मैं अपनी विन शेयर करना चाहती हूँ कि बताइए। पिछले 11 से 12 दिन में मेरे 800 से ऊपर सब्सक्राइबर बढ़े हैं और 11 मेरी बजे। वीडियोस भी लगातार वायरल हो रही हैं। मतलब बैक टू बैक एक सब हो रही है और उसकी वजह से मुझे इतनी लीड्स आ रही हैं कि मुझे अपना फ़ोन ही ऑफ कर देना पड़ा। अभी ऐसा है कि सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है और मेरे पास 2 फ़ोन है एक्चुअली, एक से व्हाट्सएप चलता है और एक से कॉलिंग होती है, नंबर सेम है। तो जो कॉलिंग वाला फ़ोन है उसको मुझे ऑफ कर देना पड़ा क्योंकि सर मेरी 9 मंथ की डॉटर भी है, तो मुझे उसको भी देखना होता है और लीड्स इतनी आ रही हैं कि वो मुझसे संभल ही नहीं रही हैं। तो मैंने वो फ़ोन ऑफ कर दिया कि थोड़ी दिन टेंशन अभी खत्म रहे, जिसको करना होगा वो व्हाट्सएप पे कर लेगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुन के प्रिया यहाँ कम्युनिटी मैनेजर है, प्रिया आप सुन रही है ना? मैं चाहता हूँ कि प्रिया नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई भी गिफ्ट दें अपनी टीम को, जैसे हम गिफ्ट देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है हमको गिफ्ट देना चाहिए बड़ा सा पावर बैंक, ठीक है? 2000 उसका, ठीक है? बड़ा सा पावर बैंक हमें देना चाहिए कि भाई ये फ़ोन की बैटरी सबकी डाउन हो रही है क्योंकि इतनी सारी लीड्स आ रही है, मैनेज नहीं हो पा रही है, राइट?
तो क्या चल रहा है, मतलब कौन सी वीडियो आपकी वायरल हो रही है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि काश 2cc से पहले ये वीडियो देख लिया होता। अरे उस वाह! पे इतने इतने ज्यादा मतलब 16-17 हजार अभी व्यू है उस पे, और मुश्किल से 5-6 दिन हुआ उसको अपलोड किए। और उसके बाद से इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस कि मैम मैं वो मतलब उसमें मैंने बताया था कि जैसे कुछ फॉरएवर पॉलिसी रिलेटेड कि आईडी बनाने का कोई चार्ज नहीं होता ये वो, तो उससे रिलेटेड इतने सारे कि मैम मैंने तो ऐसे दे दिया, ऐसे पैसे उनको ट्रांसफर कर दिए ये वो। और उसकी वजह से कुछ नए लोग भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कनेक्ट कर रहे हैं कि मैम आपका तो यूट्यूब चैनल इतनी जल्दी, क्योंकि सर अभी मैंने पहला वीडियो डाला था जनवरी में, 22 जनवरी को। उस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा थी, मैं अयोध्या से ही हूँ। तो अच्छा, उस बहुत दिन बढ़िया। मेरा पहला तो उस दिन मेरा पहला वीडियो था। फिर 1 महीना वीडियो डालने के बाद मैं उसके बाद से मैं बिल्कुल इनएक्टिव हो गई थी। इधर 10 दिन से मैंने फिर स्टार्ट किया है और पहला वीडियो मेरा वायरल हो गया। उसके बाद बैक टू बैक सारे वीडियोज़ मेरे वायरल होते गए और उसी की वजह से मुझे इतनी लीड्स आने लग गई कि मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही उसको। तो मैं तो आपको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने बिज़ी शेड्यूल थे आप, आज की मीटिंग में आए और अपना टाइम निकाला आपने। आप इतने ज़्यादा बिज़ी हैं ना? इतनी यस सारी सर, लीड्स आ रही हैं फिर। बहुत। आप जब आप ऐसी तो मैंने मीटिंग को फ़ोन ऑफ। हाँ, फ़ोन हाँ ऑफ सर। करके आप करते हैं ना, जैसे आप फ़ोन ऑन करेंगे फिर लीड्स की फिर से बारिश हो जाएगी। तो कुछ मतलब सॉल्यूशन निकालिए इस चीज़ का, है ना? तो बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। ग्रेट, नाइस। तो अगेन मैं बोलूँगा कि वो लोग, जो लोग हमें सुन रहे हैं, किसी को थोड़ा-सा अनबिलीवेबल सा भी फ़ील हो रहा होगा कि यार ये सब क्या स्क्रिप्टेड काम कर रहे हो, स्क्रिप्टेड क्या बिग बॉस चल रहा है क्या, स्क्रिप्टेड चल रहा है क्या, कुछ ऐसे। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद से सब लोगों के जिन लोगों का नाम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप उनके यूट्यूब चैनल पे खुद जाके देखो, खुद जाके ऑब्ज़र्व करो। और हमें इसमें कोई इश्यू नहीं है कि अगर आप हमारे कोई भी स्ट्रैटेजी को कॉपी करके अपने लिए यूज़ करोगे, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, ओके। द थिंग इज़ इट इज़ वर्किंग फॉर अस। और कोई चीज़ अगर काम कर रही है, एक जो अ अमेरिका के एक मोटिवेशन स्पीकर है साइमन सिनेक, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर आप कोई चीज़ सही करते हो, अच्छा करते हो, तो दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हो अच्छा करने के लिए। सिमिलरली अगर समथिंग व्हिच इज़ वर्किंग फॉर अस, इट विल वर्क फॉर यू एज़ वेल, ओके। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कौन-सी कंपनी से हो और क्या हो। सो यू कैन एक्चुअली सी कि हम कैसे काम कर रहे हैं, राइट? और क्विकली मैं कजाबी का एनालिटिक्स शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। अगर मैं ऑप्ट इन का मैं शेयर करूँगा डेटा डे बाय डे, ओके। तो पूरा आप देख सकते हो, पूरा स्क्रीन में मैं आपको ये पूरा एज इट इज शेयर कर रहा हूँ विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। तो जस्ट सी कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ, ओके, नीचे 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 चलते हैं, आप देख सकते हो 20 मई 20 मई को 127 नए लोग, नए मतलब नई लीड जनरेट हुई है 127। 19 मई को 133, 171, 131, 135, 209, मतलब 14 मई को 209 लीड जनरेट हुई हैं। और ये सारी की सारी विदाउट पेड एड, सब कुछ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, वो भी क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन। और एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, अगर आप देखोगे हमने से कई सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं रिलेटेड टू कंपनी, ओके, फॉरएवर कंपनी रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बस एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा, हमें से किसी का भी इंटेंशन नहीं है कि हम दूसरी टीम के बंदे को ब्रेन वॉश करके अपनी टीम में लेकर आए। नो, इट इज़ नॉट अवर इंटेंशन। मोस्टली लोग जो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं वो लोग करते हैं जो लोग सोच रहे हैं कि मैं फॉरएवर करूं या नहीं करूं, ओके। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने लिंक्डइन में किसी को मैसेज करा, रुपए कमाना चाहते हो, बोला हाँ, फिर उसको पता चलता है कि ये फॉरएवर है, लेकिन उस पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। फिर वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं और हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। एंड देन हम उनसे पूछते हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड हो, ऑलरेडी अगर आप किसी टीम में हो, तो फॉलो द पॉलिसी, ओके। और फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 साल के बाद ही आप, अगर आपको ऑलरेडी कहीं आईडी है, तो 1 साल के बाद ही आप स्विच कर सकते हो, राइट? सो इंटेंशन हमारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम दूसरी टीम के लोगों को पुश पुल करके लेकर आएँ। हमारा इंटेंशन ये है कि समथिंग इज़ वर्किंग फॉर अस, आप हमसे सीखना चाहते हो तो सीख लो, और अगर आप हमारे कम्युनिटी के पार्ट बनना चाहते हो तो वो भी, दोनों ऑप्शन ओपन है। लेकिन फॉलो द पॉलिसी, पॉलिसी को फॉलो करते हुए, राइट? बिकॉज़ हम लोग फॉरएवर या इस बिज़नेस को शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहते कि 1 साल आओ और खूब रुपए कमा के निकल जाओ। वी वांट टू डू दिस बिज़नेस फॉरएवर, ओके? दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म बिज़नेस, राइट? सो तो दैट्स अ डिस्क्लेमर, राइट? सो ग्रेट। सो आई थिंक डिस्कशन पैनल में सब लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। अब हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। चैट बॉक्स में आप में से किसी की भी कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन डाल सकते हो, और हम लोग, हमें से कोई भी डिस्कशन पैनल में
उसका फिर हम लोग आंसर देंगे। ओके, सो क्विकली अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लीड जनरेशन आप लोग टाइप कर सकते हो। अगले 15 मिनट और हम लोग आज के डिस्कशन में। ओके, ग्रेट। सो जब तक आपके क्वेश्चंस आएंगे तब तक मैं अगेन एक ब्लूप्रिंट शेयर कर देता हूँ जो कि मैंने अभी पूरा ड्रॉ करके आपको दिखाया था। सो दैट्स अ ब्लूप्रिंट कि प्रॉस्पेक्ट इज अ ह्यूमन बीइंग, वी अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, और उसी साइकोलॉजी को समझते हुए उसके डिजायर को और मतलब धक्का मारते हुए और फियर और एंजाइटी को रिमूव करते हुए वी आर गिविंग देम अवर सॉल्यूशन, अवर बिजनेस एज अ पेन किलर। ओके, एक पर्सन का जो पेन है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं इमेज कॉन्शियस हो जाऊंगा कि लोग क्या बोलेंगे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ लेकिन मेरी वाइफ मना करेंगी, पापा मना करेंगे, मम्मी मना करेंगे, या फिर मैं बैचलर हूँ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँ तो मेरी शादी नहीं होगी। ओके, तो ये भी एक लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार लड़की वालों को लड़के वालों को क्या बताएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करता है। तो ये सारी की सारी डिजायर, सॉरी, एंजाइटी, फियर को हम रिमूव करते हैं बिकॉज हम लोग, आप में से कोई जानना चाहते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे रिमूव कर रहे हैं? ये भी एक, देखिए, लोग कहते नहीं है बट ये फील्ड लेवल की प्रॉब्लम है। अगर आप 24-25 साल के हो और आप जॉब छोड़ के अब आप सोच रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग करें फुल टाइम, तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, एक काम करो, अभी जॉब करते रहो, शादी के बाद तुम्हें जो करना करना, बट शादी तक तुम्हारी जॉब क्योंकि अच्छी जगह लगी हुई है भाई, शादी तक ये करते रहो, है ना? लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा ये जो प्रॉब्लम है इमेज कॉन्शियसनेस की, यार पड़ोसी कहेगा यार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो क्या, ऑफिस नौकरी से निकाल दिया क्या तुम्हें, ऐसे तो लोग नेगेटिव सोचते हैं, राइट? राइट, सो ये हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बिकॉज हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वी डू नॉट कॉल अवर सेल्फ नेटवर्क मार्केटर्स, वी आर टिपिकल डिजिटल मार्केटर्स। सो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जस्ट लाइक एनी अदर डिजिटल मार्केटर। बस हमारा जो बैकएंड पे जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां पर हम लिवरेज कर रहे हैं दूसरे लोगों की स्किल्स, दूसरे लोगों के टाइम को। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को दोनों को मिक्स करके हम कर रहे हैं, और फ्रंट एंड में दुनिया की नजरों में हम लोग यूट्यूबर हैं। ओके, और यही एक है, जैसे मेरे को तेलुगु बोलनी नहीं आती, मुझे अरेबिक बोलनी नहीं आती, जैसे हल ततकल्लम अलुगा अल अरेबिया, बस इतना ही बोलना आता है। और तेलुगु नहीं, शायद तमिल में आता है, ऊन रंडे मुंह नाले अंजार, इसके अलावा मुझे कुछ बोलना नहीं आता। लेकिन मेरे बिजनेस तेलुगु में भी चल रहा है, साउथ इंडिया में भी चल रहा है, देखिए दुबई साइड भी चल रहा है, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो दिस लैंग्वेज। बट किसी को तो आती है, जैसे नवीन, उनको तेलुगु आती है, बट अब देखो पूरे साउथ इंडिया की पूरी टीम बन रही है। सो पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बट फ्रंट एंड पे वी आर यूट्यूबर्स। सो अगर आप शादीशुदा हो तो आपके वाइफ या हस्बैंड, उनको ये फील नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि अरे क्या यार ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, उनको बल्कि प्राउड होना चाहिए। दैट इज अवर विजन। हम एज ए कम्युनिटी, हमारा विजन ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड करें, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को यूज करके, एंड लिटरली वी वांट टू बिल्ड अवर कम्युनिटी इन सच अ वे दैट पीपल शुड कॉल इट, वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज IIT ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, टिपिकल सॉलिड डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन स्किल्स यूज करके। So that's the power of this community. Okay, great. So कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यस, लाइफ टाइम बिजनेस विद वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली। क्वेश्चन अश्विनी, लिंक्डइन और मैनी चैट ऑटोमेशन वीडियो कजाबी ग्रुप में, हाँ, मैनी चैट से रिलेटेड जो इंस्टाग्राम ऑटोमेशन है, लिंक्डइन वाली ट्रेनिंग तो अवेलेबल है कजाबी में, आप देख सकते हो, बट जो इंस्टाग्राम ऑटोमेशन है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस मिला था जिन लोगों ने इसको अचीव किया था, उन्हीं लोगों के पास है वो। ओके, Anshita is saying here most of the network marketers are ladies, so that means women are rocking in the world of network marketing. Yes, absolutely, बिल्कुल। प्रिया ये कह रही है ग्रेटफुल, ग्रेट। ओके, कंटेंट की कहाँ से लर्निंग ले सकते हैं? तो सुखदेव सिंह पूछे कंटेंट, आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन के बारे में 2-3 मिनट में, कि कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कंटेंट बनाते वक्त, क्या सोचते हैं आप? समय आए। यस, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी शेयर किया था कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो सामने वाले के माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं उसको उसका आंसर ढूंढना होता है। तो हमारा कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन के माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो उसको सॉर्ट आउट करे, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर वो कुछ सोच रहा है तो उसी सोच के हिसाब से, उसी
थिंकिंग के हिसाब से हमें अपना कंटेंट देना होता है ताकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो हर तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए। गुड जी, गुड यस दैट्स माय फ्रॉम साइड। ओके। तो नेक्स्ट लेते हैं। हाँ बताइए, यस आप और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं इसके ऊपर? सर हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए, सर बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं और हमारी कम्युनिटी से फॉरएवर के साथ जुड़ना चाहते हैं, बट उनको फॉरएवर की पॉलिसी रीड करने का ही समय नहीं है, उनको फॉरएवर के बारे में ही नॉलेज नहीं है। तो सर हमारा कंटेंट उस पे भी होना चाहिए कि हम फॉरएवर में क्या हमारी पॉलिसी है, क्या हमारी कंपनी है, किस तरह से वर्क कर रही है, वो भी हमारा कंटेंट के थ्रू लोगों तक पहुँचने से बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं कि हाँ, कंपनी इस तरह से वर्क कर रही है और हमें इसका पार्ट बनना चाहिए। तो हमारे कंटेंट से भी लोगों को क्लैरिफिकेशन मिलता है कि कंपनी किस तरह से ट्रस्टेबल है या नहीं है, कितने दिन से वर्क कर रही है। तो इस तरह का भी कंटेंट से लोगों को क्लैरिफिकेशन मिलता है सर। राइट, मतलब कि एक पर्सन जो डिसाइड करना चाहता है कि मैं इस बिजनेस को करूं या नहीं करूं, तो उसके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते होंगे वो उसको सोचो। ओके, क्या क्वेश्चन आते होंगे उसके माइंड में, तो दैट शुड बी योर कंटेंट। वेरी गुड। पूनम हाउसवाइफ अर्न ये कह रहे हैं कि मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग करने में मजा आ रहा है, इट्स डिफरेंट मार्केटिंग, बहुत बढ़िया। सोनल मली फॉरएवर, सर हम जब डिमोटिवेट हो जाएं तो क्या करें? कोई रिप्लाई करना चाहेगा? सर मैं यस सबसे पहले तो अगर आप डीमोटिवेट फील कर रहे हैं और इस सिस्टम के पार्ट में हैं, तो डीमोटिवेशन तो आपको होना नहीं चाहिए। बट सेकेंड ऑफ थिंग कि अगर आपको ऐसा हो रहा है ना, तो आप अपने वो वीडियोस खुद ही देखो जो आपने लोगों के लिए बनाए हैं, एज ए उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालते हुए, उनको वैल्यू देते हुए। तो जब आप उसको खुद देखेंगे ना, तो आपको खुद मोटिवेशन आएगा कि यार मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रही हूँ। तो खुद आपको अच्छा लगेगा उसमें व्यूज देख के, उसमें कमेंट्स देखकर। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट अभी भी फील कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी लर्निंग लेनी चाहिए कि जब आप लर्निंग लोगे ना, सीखोगे आप और टीम में देखोगे आपके लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका डिमोटिवेशन ना मोटिवेशन में तब्दील हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट। सो अलग अलग तरीके हैं इसको देखने के, आप थोड़ा सा देखिए कि डिमोटिवेट आप हो क्यों रहे हैं। और जो मैंने देखा है अक्सर लोग डिमोटिवेट ज़्यादातर खुद की हैबिट्स की वजह से ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पूरा दिन निकल गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ आगे ही नहीं बढ़े। और कई बार अगर आप सिर्फ प्रोग्रेस करते रहते हो, भले ही रुपया ना आए, अगर आप प्रोग्रेस भी करते रहते हो, कुछ सीख के और आगे एक्शन भी लेते रहते हो ना, तो भी आप एक डायरेक्शन में बढ़ते रहते हो। तो खैर पहले तो कम्युनिटी की जितनी मीटिंग्स है उसको अटेंड करते रहिए, और एक्शन किल्स एंजाइटी, तो कीप ऑन टेकिंग एक्शन। ओके, स्टक मत होइए एक जगह। ठीक है, तो और प्रिया शाइनवी प्रिया कह रही हैं कि नेक्स्ट सेशन हाउ टू हैंडल मल्टीपल लीड्स। हाँ, ये एक सेशन मुझे लगता है कि ये सेशन कोई नहीं करता होगा, लेकिन हमें करना पड़ेगा। और सृष्टि कहती है यस। ओके, आगे चलते हैं। ओके, 9 मिनट्स मोर, उसके बाद फिर हम लोग आज के सेशन को क्लोज करेंगे। संगीता यादव, हमें नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम वाला ऑटोमेशन। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन की जो ट्रेनिंग थी, और शायद मैं कल भी एक सेशन करने वाला हूँ, कल या परसों में, कि जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इंस्टाग्राम में रील बनाते हुए कुछ बहुत ही बढ़िया हैक्स विदाउट विदाउट एडिटिंग। उसमें मतलब आपको विदाउट एडिटिंग जल्दी जल्दी कैसे कंटेंट निकाले और तुरंत कैसे, मतलब मैं आपके सामने 1 घंटे के अंदर 10-15 रील बना दूंगा जल्दी 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 जल्दी। तो वो कैसे किस तरीके से थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ये सब मैं शेयर करूंगा। और जो इंस्टाग्राम ऑटोमेशन जो लोग मैनी चैट यूज कर रहे हैं, और जिन लोगों ने लास्ट मंथ 1 CC वो हिट किया था, तो आप लोग जो मैनी चैट के लिए पे करोगे तो वो पेमेंट हमारी तरफ से आपको रीमर्स हम लोग कर देंगे। तो ये सब है। तो संगीत एक बार चेक करिए आपकी जो अपलाइन है, अगर आप उनसे आपने क्वालिफाई किया था तो आपको ये मिल जाएगा। जो अभी मार्केट में चल रहा है और जो क्वेश्चन लोगों के हैं, यस वही आपका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, 8 मिनट और है। काफी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप सब लोग। ओके, गुड। अश्विनी कह रही हैं कि डीमोटिवेट होते
होती हूँ मैं तो सेशन बराबर देखती हूँ तो फिर से एनर्जी मिल जाती है। यस, बिल्कुल। और ख़ासकर ये जो लाइव इवेंट होते हैं ना, तो इसमें अलग ही एनर्जी होती है। आप इसी चीज़ को बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लेकिन आपको ये पता है मेंटली कि ये हो चुका है पहले। लेकिन अभी आपको पता है कि रियली में लाइव हो रहा है, 11:23 हो रहे हैं अभी इंडिया में। अब एक लाइव इवेंट का एक नयापन होता है, ठीक है? एक एनर्जी होती है उसके अंदर। लेकिन इसी को बाद में देखोगे तो वो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो यस, कीप ऑन अटेंडिंग ऑल दीज़ लाइव इवेंट्स। ओवरथिंकिंग से भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। यस, ज़्यादा मत सोचिए, बस काम करिए। ओके? सो ग्रेट। सो क्विकली मैं आप लोगों के साथ अगेन एक बार ये रिपीट करना चाहूँगा कि क्लिक ऑन द लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। आप उस पे लिंक पे क्लिक करके लीड जनरेशन का जो वर्कशॉप है उसको अटेंड करो, उसको देखो एंड लीड कैप्चरिंग पेज कैसे बनता है, कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप सीखोगे उसमें। ओके? आदित्य कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसको कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता वो पर्सन क्या करेगा? इज़ देयर ओनली वन ऑप्शन कंटेंट क्रिएशन? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर कि जिसको यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बनाना वो उसका क्या? जैसे अभी सुनीता आप तो घूंघट कर रही हैं, बट कोई बंदे ऐसा होगा बोलेगा मैं तो घूंघट भी नहीं, मुझे तो चेहरा ही नहीं दिखाना है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ सर, आते हैं मेरे पास में बहुत सारे ऐसे पर्सन की जो बोलते हैं कि मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता, मैं वीडियोस नहीं बना सकता। हाँ, तो फिर हमारी उसके जो मीटिंग होती है यहाँ पर, उसमें बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है जहाँ पर आपको चेहरा दिखाने की हुँ, जरूरत नहीं। इवन मैंने हुँ, भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो फेसलेस हैं। तो ओके, इजीली हम कंटेंट क्रिएशन अपना फेस बिना फेस दिखाए भी हम कर सकते हैं। और बाकी के जो हुँ, भी हमें सिखाए जा रहे हैं तो वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो बिना कंटेंट क्रिएट किए भी हम बहुत सारा ये है जो ऑटोमेशन से वर्क कर सकते हैं। हुँ, और मैंने तो स्टार्टिंग में मैं भी यही सोच रही थी कि मैं कैमरा फेस नहीं कर पाऊँगी, मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है, ये नहीं आता है। हुँ, लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने ट्राई किया तो मैंने भी ये सारी चीज़ें सीखी है। तो ऐसा कुछ हुँ, नहीं है कि नहीं कर पाएँगे, कोशिश करने से सब कुछ होता है। मैंने किया है तो सब कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। और हमारी टीम में एक और मेरे लेडी कि हैं, उनका सामने नाम सिर्फ़ कोशिश करनी चाहिए हुँ, हुँ, और हुँ, नॉलेज लेने की ज़रूरत है। जैसे फॉरएवर के बारे में नॉलेज ले होता है हमारे पास में तो अपने आप ही धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। यस, तो बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज आएगा तो डेफ़िनेटली हम बोलना भी शुरू हो जाएँगे धीरे-धीरे। और राइट, बाकी फिर भी हमें लगता है तो फेसलेस वीडियोज़ बना सकते हैं और बाकी जो ट्रेनिंग हमें दी जा रही है वो हम ले सकते हैं। उससे भी हम राइट, कर सकते हैं अपना। करेक्ट। और किसी को अगर बिल्कुल भी कंटेंट नहीं बनाना तो क्या फिर भी आप कर सकते हो? तो आंसर इज़ येस। हमारी टीम में एक लेडी है ज्योति, ओके? तो आप देख सकते हैं, माय फर्स्ट जॉइनिंग विदाउट यूट्यूब। तो वी अंडरस्टैंड, देखिए एज ए कम्युनिटी हम समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं नहीं है कि हमको तैरना आता है लेकिन हम आपको सबको सिखा देंगे तैरना, लेकिन आपको तो उड़ना है, राइट? तो दो मिनट सिमिलरली तक अगर आप किसी इनको डिस्कनेक्ट करें। हाँ, म्यूट म्यूट कर क्यों लीजिए रहा अभी। अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। कौन बात कर रहा है? हाँ, बिल्कुल म्यूट पे रहिए, ठीक है? तो ज्योति जो है इन्होंने अब शेयर किया था कि विदाउट यूट्यूब इनको जॉइनिंग्स मिल रही हैं और ये देख सकते हैं, ओके? 9 लीड्स जनरेटेड टुडे ओनली थ्रू क्यूआर कोड पैम्फलेट। तो पैम्फलेट के थ्रू भी कुछ लीड्स जनरेट होती हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है और ये भी हमने अपने कम्युनिटी के अंदर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला हुआ है। उन लोगों के लिए भी, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो लोग अपना चेहरा नहीं दिखा सकते और वो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, ठीक है? और फेसलेस, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही कंटेंट नहीं बनाना, उनको यूट्यूब चैनल बनाना ही नहीं है, तो उस केस में भी देयर 2-3 स्ट्रैटेजीज़ कि कैसे आप फिर भी लीड जनरेट कर सकते हो, तो वो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। बाय द वे आदित्य, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप तो ऑलरेडी कम्युनिटी में, बट थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे पता है आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ऑडियंस के लिए, थैंक यू। चलिए, इट इज़ 11:27, बस 3 मिनट और। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब और भी प्लेटफ़ॉर्म है? येस, और भी प्लेटफ़ॉर्म है, बट सर्च इंजन जो है बेस्ट अभी यूट्यूब है। बेस्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, रील अपलोड या यूट्यूब शॉर्ट अपलोड करने की? आइडियली तो वैसे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को कि लोग अक्सर रात को 10 बजे के बाद, जैसे अभी देख रहे हैं, इस टाइम पे ज़्यादा खाली होते हैं। अभी इस टाइम पे भी देखो ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया, फिर भी 100 से ज़्यादा लोग रेगुलर देख रहे हैं हमें ना। तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है अगर आपको कोई रील अपलोड करनी है या शॉर्ट, तो 10 रात को 10 बजे करीब करो। 9 बजे, 9 8 बजे के बाद आप कर सकते हो, 11 बजे से पहले, 8 और 11 के बीच में। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ओके? शाइन विद प्रिया, हम ये क्यों सोचें कि नहीं आता अगर कंटेंट क्रिएशन? यस, एक तो ये लिमिटेड बिलीफ है, उसको आप ओवरकम करो, बट अगर नहीं भी करना है स्ट्रेट, तो उस केस में आप विदाउट कंटेंट क्रिएशन भी स्ट्रेटजीज अपना सकते हो।
ओके, यस आई अंडरस्टैंड आदित्य, ग्रेट। सो थैंक यू ऑल। ओके, आई थिंक यहीं पर ही हम लोग मैसेजेस को यहीं पर ही अब मतलब और नहीं करते हैं। बट बाय द वे, मैं सुनना चाहूँगा आप लोग जिन लोगों ने आज हमारे पूरे सेशन को अटेंड किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, यू कैन जस्ट टाइप योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट। एंड ऑल्सो आप लोग जो हमें लाइव सुन रहे हैं, आप लोग ये भी लिख सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम ग्रुप डिस्कशन करें। अक्सर ये जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं ना, इस ग्रुप डिस्कशन में आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा, हिम्मत मिलेगी कि यस यस ये बिजनेस चलता है। ठीक है, कई सारे लोग तो इसी डाउट में है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी करूँ भी नहीं करूँ। तो पहली बात तो मैं आपको, ये जो सेशंस होते हैं ना, आपके कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कई सारे लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जस्ट छोड़ने वाले हैं, जस्ट क्विट करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है, घर वालों से भी प्रेशर आ रहा है, ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा, और अजीब सी सिचुएशन हो रही है घर में। तो दिस इज वर्किंग, अच्छा बिजनेस है, इस बिजनेस में लगे रहो, टिके रहो, अच्छे से काम करो। एंड आई थिंक ये सेशंस आपको कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका, राइट। सो जो भी सजेशन आप दे सकते हो नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन जो कि आज डिस्कशन पैनल में थे। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए, एंड यू कैन सी कि 1.5 घंटे के अंदर हमने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला है लोगों के ऊपर। और आई होप कि आज के सेशन को देखकर कोई एक ऐसा पर्सन जो जस्ट छोड़ने वाला होता है, जो सोच ही रहता है छोड़ दूं, आई होप कि आप टिके रहोगे और इस बिजनेस को अच्छे से करोगे। ओके, जब हम लोग कर सकते हैं अच्छा, ऐसे लीड जनरेट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, राइट। सो ग्रेट ग्रेट, यस, क्विट नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली आगे बढ़ना है। ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू टू ऑल द पीपल इन द डिस्कशन पैनल। आप लोग एक्साइटेड है नेक्स्ट टाइम भी डिस्कशन पैनल के पार्ट बनने के लिए? यस सर। एक्चुअली Yes, sir. बहुत सारे Yes, लोगों sir, का of course. ये बहुत Yes, सारे लोगों का sir. मैसेज आ रहा है अभी भी कि मुझे भी ज्वाइन करना है, बहुत मुझे भी ज़्यादा करना है। अभी excited. व्हाट्सएप देख रहा हूँ, मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे भी ज्वाइन करना है, तो आई वांट टू ज्वाइन। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम में कम से कम ऐसे 30-35 लोग होंगे जो अच्छे स्पीकर्स हैं और हर एक सेशन में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 10 लोगों का ही होता है। ओके, सो बढ़िया, आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा। नेक्स्ट टाइम फिर से हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू, एंड रियली प्राउड ऑफ यू। ओके, Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर। सी यू, Thank you, sir. बाय बाय। Thank you so much.